क्या कॉमेडियंस पैसा कमा पा रहे हैं? ओह वाओ इसने इसने मेरा क्वेश्चन ही चुरा लिया. In the first year only I was making more money than I was offered being an engineer. आप अपनी सारी जो राइटिंग करते हो सोबर ही करते हो? What is in your opinion clean comedy? अगर आपके पास टैलेंट है और अगर आप बिजनेस माइंड जानते हो स्टैंड अप का तो आप इजीली पैसा बना सकते हो एंड देयर इज नो लिमिट. Do you need to dress up, act, putting your hair in particular way, wearing some funky glasses? Do that matter? The problem with stand up is you are dealing a new audience every day. If you can't convince, confuse. स्टैंड अप को ना लोग यूट्यूब पे जो देखते हैं और जो लाइव शो है ना वो डिफरेंट है. मतलब लाइव शो इज एन एक्सपीरियंस, यूट्यूब इज जस्ट अ वीडियो. आपको ये वाली लाइफ नहीं चाहिए. मतलब ना आपको चाहिए अभी हंसा तो आप सोचोगे अच्छा था यार, मजा आ गया, बुरा गया तो शिट यार क्यों बुरा गया, क्या गलती की, वो चाहिए जिसकी वजह से व्हाई पीपल आर डूइंग स्टैंड. Someone like Vivek Oberoi by Bollywood standards considered a flop actor. वो खुद 1000-2000 करोड़ का आदमी है. If as a community and as a person, I am not giving it back to the future generation, we are not making this nation a better nation to be. हमारा देश तो खैर अपना ही है. Ladies and gentlemen, welcome to a new episode of Apex Conversations. I am Vihan Singh, joined by Colonel Shivendra Pratap Singh Kamar and Gupta ji, the stand-up comedian and entrepreneur, angel investor Apurv Gupta. आज हम कुछ बातें करेंगे, थोड़ा हंसेंगे, शायद बीच में थोड़ा रोएंगे भी, डिपेंडिंग ऑन कितनी दुख भरी दास्तां है ये. सबसे पहला सवाल जो मैं गुप्ता जी आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि क्या कॉमेडियंस पैसा कमा पा रहे हैं? ओह वाओ इसने मेरा क्वेश्चन ही चुरा लिया. Yeah. तुमने मेरे अस्तित्व में सवाल उठा दिया कि क्या मैं ये 10-12 साल से सही कर रहा हूँ. आई थिंक ठीक ठीक बनाते हैं. मतलब स्काई इज द लिमिट नाउ बिकॉज नाउ वी आर कम्पीटिंग विद डायरेक्टली विद द मूवीज टू बी ऑनेस्ट. तो अगर आपके पास टैलेंट है और अगर आप बिजनेस माइंड जानते हो स्टैंड अप का तो आप इजीली पैसा बना सकते हो एंड देयर इज नो लिमिट. आई मीन आई एम डूइंग दिस सिंस ऑलमोस्ट I started in 2012, so it's been 13 years. So, and from day one, I'm making money. And in the first year only, I was making more money than I was offered in being an engineer. From जो 2012-13 में मेरे को ऑफर हुआ था तो उसके बाद से हमेशा वो बढ़ा ही है. मतलब तो मुझे लगता है वो आपको थोड़ा बिजनेस माइंड जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी आर्ट फॉर्म का. इफ यू थिंक कि जस्ट मैं करता रहूंगा और अपने आप बिजनेस आ जाएगा, वो किस्मत की बात है कि आप वायरल हो गए, सुपर वायरल हो गए, दुनिया आपको जान गई. अदरवाइज ऑल्सो मुझे लगता है कि पैसा बनाना इज नॉट अ टफ थिंग आज के टाइम में, स्पेशली व्हेन यू एवरीथिंग इज जस्ट वन क्लिक अवे. मतलब आपके पास फोन है, आपके पास वायरलिटी के इतने ऑप्शन है, तो पैसा बनाना इज नॉट अ साइंस. मतलब इजीली कैन. मतलब आज पैसा कमाना ग्रीड इज अ लॉट इजियर विद सोशल मीडिया, ब्रांड्स, ये सब. आज से 13 साल पहले जब आपने स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की थी, व्हाट वाज द स्टैंड अप कॉमेडी इकोनॉमिक्स और बिजनेस लाइक एट दैट टाइम? वहां उस टाइम पैसा कैसे बनता? तो आई थिंक इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड अप कॉमेडी ही बड़ा अंडरग्राउंड वर्ड था. तो उसमें क्या होता था, जैसे जो लोग बाहर कभी पढ़ के आए हुए हैं, बाहर से देख के आए हुए हैं, तो उन लोगों के लिए रात को कहीं पे स्टैंड अप शोज होते थे 10 बजे के बाद. जैसे एक्चुअली मोर फंडामेंटल क्वेश्चन, स्टैंड अप कॉमेडी में स्टैंड अप का मतलब क्या? व्हाट इज द टर्म? अच्छा मैं ऐसे शुरू कर. क्वेश्चन भी ले लिया तूने. क्वेश्चन भी मेरा ले लिया विहान ने. व्हाट इज स्टैंड अप? 2 क्वेश्चन गए. चलो मैं इसमें और भी आंसर दूंगा, मैं इसके आंसर ही नहीं दे रहा. थैंक्स. हाँ, मैं आई डिजर्व दैट काइंड ऑफ मुझे पाओ. ओके, मेरे को बता, स्टैंड अप कॉमेडी की जो डिक्शनरी मीनिंग या फिर कुछ भी मीनिंग है, स्टैंड अप कॉमेडी है क्या चीज? होता क्या है स्टैंड अप कॉमेडी? व्हाट इज स्टैंड अप कॉमेडी? सही मीनिंग तो खैर वैसे मैंने भी नहीं पढ़ा टू बी ऑनेस्ट, बट जितना मुझे समझ में आता है कि एक बंदा खड़े होके दुनिया को हंसा रहा है बस. अब आई थिंक वो खड़े होके इसलिए हंसा रहा होगा जब यूएस यूके में शुरू हुआ होगा, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज इजीली आप यू कैन डू मल्टीपल जेस्चर्स वाइल स्टैंड बैठ के शायद वो नहीं हो पाता होगा, और मूवमेंट ज़्यादा रहती है बिकॉज यू आर हैंडलिंग सो मच क्राउड, है ना. तो वो मूवमेंट आपकी स्टैंडिंग से ज्यादा आती है. तो मुझे दैट इज द आई थिंक ओनली रीजन कि इज कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडी. इम्प्रॉम्प्टू यानी कि ऑन द स्पॉट? नो सर. सो यानी यू हैव टू प्रिपेयर इट, रिहर्स इट. इम्प्रॉम्प्टू, I'll tell you the लॉजिस्टिकल पार्ट कि 1 घंटे का किसी को जो स्पेशल आप देखते हो यूट्यूब पे या नेटफ्लिक्स पे,
उसके लिए बेयर मिनिमम आपको 1 साल या 1.5 साल बेयर मिनिमम लगता है, मतलब फ्रॉम स्क्रैच टू दैट लेवल। आई टेल यू द प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे माइंड में आया कि मेरे को इस थॉट पे पूरा 1-1.5 घंटा लिखना है, या कोई भी थॉट पे, तो मैं उसको पहले लिखूंगा। ठीक है, उसको लिखा बहुत सारा, सपोज 2-2.5 घंटे का मैंने लिखा। फिर उसको मैं, ओपन माइक होते हैं, ओपन माइक इज लाइक अ टेस्टिंग ग्राउंड। टेस्टिंग ग्राउंड में जाके मैं 10-10 मिनट परफॉर्म करूंगा। उसमें से मेरे को पता चलेगा कौन सा अच्छा कंटेंट है, कौन सा बुरा कंटेंट है। जो फालतू का कंटेंट होगा वो हटाता जाऊंगा, फिर अच्छा कंटेंट में रखता जाऊंगा। फिर ये बन के 90 मिनट का बनेगा। इस 90 मिनट को मैं ट्रायल शो में लेके जाऊंगा, वेयर आई टेल माई ऑडियंस कि इट्स अ ट्रायल शो, यू कम विद लीस्ट एक्सपेक्टेशन, आई डू। उस 90 मिनट को मैं दोबारा पॉलिश करूंगा, मल्टीपल आइटरेशन करूंगा। इट विल टेक अनदर 4 to 5 month, देन ये पूरा एक शो बनेगा। अब वो शो बना, अब मैं उसको टूर करूंगा पैन इंडिया, इंटरनेशनल, एक्सेट्रा, हर जगह। फिर वो टूर जब मुझे लगेगा कि अब ये अच्छे मुकाम पे आ गया है, दुनिया ने देख लिया है, मेरा शो पूरा एक टाइट पक्का शो बन चुका है, उसको मैं या तो यूट्यूब पे डालूंगा या नेटफ्लिक्स या कहीं भी, जहां पे भी जो डील होगी वो क्रैक करके। तो ये बेयर मिनिमम आपका 18 महीने की प्रोसेस है, मतलब it's a hard work because the problem with stand up is you are dealing a new audience every day. So अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको 2 जोक सुनाए, मैं आपका जानता हूँ कि आपको इन जोक्स पे हंसी आती है, रेहान को इस जोक पे हंसी आती है, तो मेरे को पता है आपका सेटअप माइंडसेट क्या है। बट सिंस यू आर डीलिंग अ न्यू ऑडियंस एवरी डे वेयर यू डोंट नो उसका माइंडसेट क्या है, उसकी एज क्या है, वो बैकग्राउंड क्या है, तो आपको एक ऐसा कंटेंट लाना है जो यूनिवर्सल हो, एटलीस्ट 80% यूनिवर्सल हो। 20% तो ऑब्वियसली आप छोड़ ही देते हो, बट 80% आपको मेक श्योर करना कि वो सबको हंसी आए। वो कैसे होगा? आपको उसके लिए मल्टीपल आइटरेशन करने पड़ेंगे, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, घर जाके दोबारा हटाया, नया ऐड किया, हटाया, नया ऐड किया, मतलब इट्स अ टास्क। हाँ, इट्स अ टास्क, मतलब। सो टेल मी वन थिंग कि जब आपने शुरू किया, यू आर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, व्हाट मेड यू गो टुवर्ड्स स्टैंड अप कॉमेडी? यानी कि हाउ डिड स्टैंड अप कॉमेडी कम इनटू द प्ले? 2007 में 12वीं की थी मैंने, और 2007 में यही ऑप्शन थे, इंजीनियरिंग, डॉक्टर। यही तब इंजीनियरिंग और डॉक्टर पे ही ज़्यादा लोगों का फोकस था। तो फिर आईआईटी की, आईआईटी निकला नहीं, आईआईटी की प्रिपरेशन की ऑब्वियस नहीं निकला। फिर हमने इंजीनियरिंग शुरू कर दी 2008 में, नोएडा के कॉलेज से। फिर मैं कॉलेज में था तो मेरे को, एंड आई वाज अ स्टूडियस गाय, आई वाज लाइक, मैंने 12 साल में 9 बार टॉप किया, 3 बार सेकंड आया हूँ मैं, मतलब उस लेवल पे फुल पढ़ाई आती करता था। कोडिंग भी मेरी बहुत सॉलिड थी। तो जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने फर्स्ट ईयर में अच्छा कोड बनाया था, जो मेजर, मतलब फर्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट होता है। तो जो हमारी कंप्यूटर की मैम थी, उन्होंने बोला कि यार ये तो कॉपीड लग रहा है, जबकि मैंने जेन्युइनली अच्छा बनाया था, दिल से बनाया था। और उसने बोला कि नहीं, ये तो कॉपीड होगा, ये तो बच्चे उठा के लाते ही है। मैं कहा, अब उठा के लाते ही है तो फिर छोड़ो फिर कॉपी करते हैं। तो फिर मेरा ना थोड़ा वो आ गया था कि छोड़ो, फिर इंजीनियरिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो मैं फिर, मतलब करता था, 7.8 CGPA पे था। तो फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया था कि यार कुछ करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, बिकॉज मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, बहुत टिपिकल गवर्नमेंट स्कूल, जिसमें वो दरी होती है, दरी बुनते हैं, और ऐसे हट शेप वाले होते हैं ना गवर्नमेंट स्कूल। तो और जिस कॉलेज में मैं गया था, प्रॉपर मतलब प्राइवेट स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, जीडी गोइंका, रैन इंटरनेशनल, डीपीएस। तो मेरी वैसी थोड़ी फटी रहती थी उनके सामने कि यार, बिकॉज वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस कमी था मेरा। तो मैंने कहा यार ऐसे चलेगा नहीं, कुछ करना पड़ेगा लाइफ में ना। तो मैंने बहुत कुछ, मैंने उस टाइम पे जैज डांस शुरू किया था, कुछ स्किल सेट ढूंढ रहा था कि मैं कहाँ पे अपने आप को एक्सेल कर सकता हूँ। somehow my brother was in Japan at that point of time, and he told me, टोस्टमास्टर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ज्वाइन कर ले। आपको पता है टोस्टमास्टर? Toastmasters I read, but I don't know what is that. It's a non-profit public speaking organization. Like वी ऑल हैव, मतलब मैक्सिमम लोगों को जो सबसे बड़ा फियर होता है पब्लिक स्पीकिंग का होता है। मतलब आप कितनी बड़ी कंपनी संभाल रहे हो, लेकिन द मोमेंट यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, सडनली हैंड स्टार्ट शिवरिंग, बॉडी ब्लैंक हो जाएगी, फुल हो जाएगा। तो मुझे भी था वो सबकी तरह। तो टोस्ट मास्टर में क्या होता है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं, एंड वहां जाके एक कमरे के अंदर वो सिखा रहे हैं एक दूसरे को। सपोज आपने थोड़ा सीख लिया, आप मुझे सिखा रहे हो, मैं अपने स्किल सेट, उन्होंने थोड़ा ऑर्गेनाइज किया हुआ है वो।
तो मैंने वो शुरू किया, तो somehow वहाँ पे आई मेट लाइक माइंडेड पीपल एंड काफ़ी लोग बता रहे हैं कि नहीं तू फ़नी है, तू फ़नी है। मैंने कहा नहीं हूँ, कि तू फ़नी है, तू फ़नी है। मैंने कहा भाई बोल रहा है तो होगा। अब अगला बंदा सीनियर है, सीईओ है किसी एमएनसी का, कोई हॉस्पिटल ओनर है। मैंने कहा इतने पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ी बोलेंगे चाटुकारिता में, मतलब जेन्युइनली होगा। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, फिर आई स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट, तो ठीक-ठाक लोग हँसने लग गए। मैं फिर मतलब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन 2010 मैं 20-20 मिनट का कंटेंट याद करके रैंडम टो ऐसे, जैसे कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, तो ऐसे किसी बिल्डिंग में 3-4 चैप्टर चलते थे टोस्ट मास्टर के, छोटे-छोटे। तो मैं एक दिन में 4 चैप्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता था कि यार प्लीज़ मेरे को ब 20 मिनट करने दो, मैं हँसाऊँगा। जा रहा हूँ मैं कॉलेज से ही, और मैं एक दिन में 4 कर रहा हूँ, 3 कर रहा हूँ, तो फिर मैंने ऐसे अपना टाइट बना लिया 20 मिनट। फिर किसी ने मेरे को बोला कि यार तू फिर स्टैंड अप ही ट्राई कर, दिस द पीक ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। बिकॉज़ लाइक इन स्टैंड अप आप हर 10 सेकंड में जज हो रहे हो। बाकी किसी में आप कुछ भी दोगे 1 घंटे बाद बताएँगे कि यार बोरिंग था, अच्छा था, मज़ा आ गया। यहाँ पे 10 सेकंड में लाफ नहीं है, यू आर फेल्ड। तो मैंने कहा ट्राई करते हैं, तो मैंने फिर स्टैंड अप ट्राई किया था 2011 में, 12 मई 2011 शूटर्स बार था साउथ एक्स में, और ओपन माइक टाइप ही था, मतलब एक मेन एक्ट था, 2-3 ऐसे ही एक्ट थे और बीच में हम जैसे ओपन माइक करते हैं। एंड वो जो एक्सपीरियंस था ना, वो मुझे लगता है अभी तक का मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं हमेशा जीना चाहता था। मतलब लोग ताली बजा रहे हैं, आपके साथ फोटो लेना चाहते हैं, आपके लिए एकदम हूट किए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, सिर्फ 8-9 मिनट में। मैंने कहा यार ये तो क्रेजी चीज है। मतलब आप स्टार हो और हंसा रहे हो, सब कुछ आपके कंट्रोल में, मतलब आपने पकड़ा हुआ है उनको ना। तो फिर मुझे लगा था कि यार ट्राई करते हैं ये। और मेरे पास 1 साल था, अभी मैंने कॉलेज पास आउट नहीं किया है, अभी मेरे पास 1 साल है। तो मैंने कहा कि 1 साल दबा के ट्राई करता हूँ, और 1 साल में समहाउ मेरे को फिगर आउट हो गया था कि मैं कर लूंगा। इट जस्ट दैट मेरे को बिजनेस सेंस समझनी थी कि ये धंधा प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, मतलब इसमें पैसा है कि नहीं। बिकॉज 2012 में इंडिया में स्टैंड अप नहीं था, मतलब बहुत ही अंडरग्राउंड सीन था। समहाउ मेरे को 1-1.5 साल में वो फिगर आउट हो गया था। आई मेट सम स्मार्टेस्ट पीपल ऑफ स्टैंड अप, उनके साथ मैंने 1-1.5 साल काम किया, एंड आई रियलाइज कि हाँ, if I work hard and if I do it like with full heart, I'll able to make money. एंड जब वो मॉडल क्रैक हो गया, जब मेरे को समझ में आ गया कि हाँ भाई पैसा बनाया जा सकता है, मतलब आप एक अच्छी चीज कर रहे हो, लोगों को हंसा रहे हो, स्ट्रेस फ्री कर रहे हो, पैसा बना रहे हो, तो बस आपको वेट करना था कि कब इंडिया में उस लेवल पे स्टैंड अप आएगा। So that is how you started. Yes. तो my question तो वो जो विहान ने पहले पूछा था, how much money did you make as a, is it lavish money? अब तो हो चुकी है सर। व्हेन आई स्टार्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज नॉट लेविश, यू कैन से, बट अब तो मतलब लाइक अभी जैसे जाकिर ने मेडिसन स्क्वायर गार्डन, जाकिर, हाँ, yeah, I saw it there before, 2-3 दिन पहले किया है, हाँ। तो अब तो स्काई इज द लिमिट। मतलब आपके कैलिबर और आपके पोटेंशियल के ऊपर है कि आप कितना बना सकते हो, बट अब कोई लिमिट नहीं है। मतलब अब तो बनाने के लिए आप अंधा बना सकते हो। हमारे बहुत पहले जब मैं आई वाज अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट 94 95 96 में, शेखर सुमन जो एक्टर थे, उनका मूवर्स एंड शेकर्स करके एक बड़ा तगड़ा एक लेट नाइट तो नहीं था, वो 8 साढ़े 8 9 बजे आता था। देन ही यूज्ड टू मिमिक एवरीवन। वो आई थिंक सो दैट वाज द क्लोजेस्ट टू स्टैंड अप मेरे को। वो मैंने पता नहीं वो व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज व्हाट वो जॉनर क्या था, यानी वो उसको क्या वो जॉनरा अभी इंडिया में शायद उनके बाद कोई ला नहीं पाया, नहीं बट पाया। हाँ, वो बड़ा मजेदार होता था, उसमें वो तबला भी बजाते थे, एक सरदार जी आते थे, एंड ही यूज्ड टू मिमिक politicians and call a guest, and then they used to have, it was a great show actually. इट वाज, मतलब अभी तक उसको कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाया। Replicate नहीं कर पाया, हाँ। So मेरा but that is not stand up comedy. Is it kind of stand up comedy? इनिशियली जो मोनोलॉग करते थे वो स्टैंड अप ही होता था, बस वो प्रॉपर माइक के साथ नहीं करते थे, वो वैसे वाला माइक लगाते थे, बट वो मोनोलॉग था, स्टैंड अप ही था। बट आई थिंक एट दैट टाइम इंडिया वाज नॉट रेडी फॉर प्योर स्टैंड अप, तो उन्होंने वो, और लेट नाइट शो तो शुरू से चलते आ ही रहे हैं, मतलब यूएस में तो बहुत पहले से चल रहे हैं। इंडिया में अभी तक कोई उस लेवल पे लेके नहीं आ पाया, बिकॉज टीवी में मुझे अभी लगता है कि रिस्ट्रिक्शन है। मतलब जिस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करना चाहती है जनता, प्लस जो रिस्ट्रिक्शन है वो मैच नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आई थिंक कपिल शर्मा चले। कैसे रिस्ट्रिक्शंस इन टर्म्स ऑफ वल्गैरिटी या ऐसी चीजें, या नहीं, जैसे अब यार आप ब्रांड टच नहीं कर सकते, आप कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स अवॉइड करोगे, बिकॉज
जो टीवी की जो रिस्ट्रिक्शन है वो अलग है, इंटरनेट की तो है ही नहीं ना कुछ। तो और जो लेट नाइट शो का कॉन्सेप्ट ही वही है कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक को पूरा मतलब उस पे न्यूज़ बना रहे हो, उस पे अपने टेक दे रहे हो, फिर आप कोई यूट्यूब का वीडियो उठा के उस पे टेक दे रहे हो। बट टीवी पे वो सब नहीं कर सकते ना, बिकॉज़ टीवी पे आप किसी का भी वीडियो उठाओगे तो फिर वो कॉपीराइट ये वो 50 चीज़ें आ जाती हैं। तो बट ठीक है, आई थिंक वो मुझे लगता है शेखर सुमन वाला जो शो था वो अभी भी इंडिया में तो क्रेजी शो ही था। मतलब मुझे याद है वो लालू जी की लालू जी, अटल बिहारी वाजपेयी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, हाँ उनकी वो पूरी मिमिक्री करते थे बहुत अच्छी तरीके से। एंड आई थिंक सो इतना उन्होंने सक्सेस मूवीज में नहीं हासिल की होगी, इट वाज बिकॉज ऑफ देन देख भाई देख, या देख भाई देख, एंड दस या दैट वाज द, या दैट वाज I think that's the problem. इट्स अ जनरेशनल गैप. Is there room for a online this late night talk show type of concept to be done today in India? Online means YouTube. YouTube पे कोई कर रहा है? Has anybody tried doing it? ठगेश करता है, ठगेश का कुछ आता है, वो डोमिनोज के साथ उसने कुछ तो किया हुआ है। बट वो भी प्योर स्टैंड अप नहीं है, बिकॉज ठगेश खुद एक स्टैंड अप नहीं है। वो आई थिंक थोड़ा कमेंटेटर टाइप है। मैंने मतलब बहुत ज्यादा नहीं देखे, मैंने क्लिप्स देखे हैं। बट हार्ड को जिमी फैलन टाइप है ना, वो अभी कोई नहीं कर पाया है. Understood. वो प्रोडक्शन भी है, प्लस डेडिकेशन है ना, कि आपको 1 साल 1.5 साल तक तो पहले टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या मार्केट है भी, है ना, फिर उसके बाद चलेगा, बिकॉज ये नई चीजें हैं तो कोई तो करेगा ही। लेट्स सी। So, जब आप लोग once you are in front of audience, suppose generally young audience might be coming for this kind of thing. सब आते? Very good. चलो ठीक है, I am wrong. But tell me, जो आप topic decide करते हो and what it's all about? Is it a trending topic? Is it about some social problem? या फिर कोई, यानी कि टॉपिक जो उठता है कि वो, यानी टॉपिक जो आप मन में लेकर जा रहे हो कि मैं आज ये इसके ऊपर स्टैंड अप हाँ करूंगा. सो हाउ डू यू डिसाइड ऑन दैट? सर वो सबकी ना आपकी चॉइस होती है। लाइक कुछ डार्क ह्यूमर करना चाहते हैं, कुछ सोशल कमेंटेटर हैं, कुछ ऑब्जर्वेशनल हैं। तो आपका पहले तो आपका मन क्या है ना, जैसे मेरे को मेजरली मैं थोड़ा ऑब्जर्वेशनल ज्यादा करता हूँ। तो ऑब्जर्वेशनल में ऐसा है कि एक मैं टॉपिक ले रहा हूँ जिसमें कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पता है, उस पर मैं अपने टेक दे रहा हूँ। इट्स अ लाइट हार्टेड ह्यूमर विच इज रिलेटेबल फॉर एवरीवन। फिर जैसे कुणाल कामरा एक कमेडियन है, वो थोड़ा सोशल कमेंट्री ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जो आजकल चल रहा है देश में उस पे मैं अपने टेक दूं, है ना। वो कंट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं, तो सबके ऊपर होता है। या जैसे अमित टंडन सर हैं, वो थोड़ा सा पेरेंटिंग के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, बिकॉज वो उस एज ग्रुप की हैं खुद, तो वो उसी एज ग्रुप को टैकल करते हैं। तो सबके अपने या कुछ कमेडियन है जो सिर्फ क्राउड वर्क करते हैं। क्राउड वर्क में क्या होता है कि आप ऑडियंस से बात करके वहीं की वहीं कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। हाँ, तो किसी ने कोई कमेंट दे दिया तो आप उस पे ही नहीं, उस पे आप बातें करके कुछ निकालने की कोशिश करते हो। इसमें क्या होता है Impromptu वाली कॉमेडी है. हाँ, बट उसमें क्या होता है, उसमें यूट्यूब पे सिर्फ वही वीडियोस आते हैं जो कि अच्छे निकल के आए। से निकले, ऑब्वियसली या 1.5 घंटा किया, उसमें से 5 मिनट अच्छे आपने वो डाल दिए, तो वो भी एक तरीके की आर्ट फॉर्म है। तो अब आपके ऊपर है आपको क्या पसंद है। अल्टीमेटली द रीजन व्हाई वी आर डूइंग स्टैंड अप बिकॉज आई लाइक इट। आई डोंट वांट टू, मतलब जैसे मेरे को पसंद नहीं है कि मेरे शो में कोई आए बहुत ज्यादा सोच के जाए कि अरे भाई क्या चल रहा है। मतलब मेरा नहीं है, सबके अपने होता है, किसी का होता है। मेरा है कि भाई लाइक हेरा फेरी, कि भाई आया चिल करके चले जा, मतलब ना। यानी सुनो और मजे मारो. मैं ही मतलब मैं ही खुद स्ट्रेस में आया और स्ट्रेस लेके जा रहा है, कह रहा है भाई क्या ही चल रहा है जीवन में। तो सबके अपने वो तरीके होते हैं, बट दैट इज द थिंग कि आपकी ऑडियंस को पता है कि आपसे वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है। मतलब जैसे वो कोई किसी के शो में जाता है, उसे पता ही होता है कि यार इसमें मेरे को चिल शो मिलेगा, इसमें मेरे को स्ट्रेस फ्री मिलेगा, इसमें मेरे को देश के बारे में कुछ पता चलेगा। तो दैट्स हाउ वी डिसाइड। People come in one, generally what's the figure like show? तो सर अभी 150, 200, 250 मैक्स जाता है, मतलब ये मैक्स है मेरा अभी। That is only because कि आपने उतनी आपको जगह मिल पाती है कि तो बेसिकली यूट्यूब वीडियोस पे होता है आपके बहुत ज़्यादा, जैसे टाइम के साथ होता है। जैसे एक पॉइंट पे 400-500 भी जा रहे थे, फिर कुछ वीडियोस की रीच कम होती है तो अभी 250-300 चले जाते हैं। प्लस ये भी होता है कि आपके पास दिन कितने फ्री हैं। जैसे मेरा क्या रहता है, मेरा ना मेजरली मैं कॉर्पोरेट शो बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो लाइक देयर आर
थ्री फोर वेज टू मेक मनी. वन इज कॉर्पोरेट शो. कॉर्पोरेट शो इज फॉर एग्जांपल, जैसे आपको बहुत जगह बीइंग अ स्पीकर दे कॉल यू एंड मोटिवेट, यू नो, आस्क यू टू मोटिवेट, राइट? तो वो कॉर्पोरेट सेटिंग में दे कॉल मी टू एंटरटेन देम इन द इवनिंग मॉर्निंग वॉट एवर टाइम, है ना? फिर सेकंड होते हैं कॉलेज शोज. कॉलेज शोज में क्या होता है, फेस्ट होते हैं. फेस्ट में वो बुलाते हैं हमें कि भाई प्रो नाइट, स्टार नाइट्स में. तो यहाँ से क्या है, आपका एक हाई टिकट रेवेन्यू आ गया. मतलब मेरा जो सपोज मेरा एक्स अमाउंट का खर्चा है महीने का, तो अगर मैं 5-7 शो कर लूंगा तो मेरा वो ब्रेक इवन से पहले ऊपर निकल चुका हूँ मैं. फिर और क्योंकि द रीजन आप जो शुरू में मुझसे पूछा था कि आपको तब थोड़ी उतने पैसे बना रहे होंगे जब ये 2012-13 में स्टैंड अप शुरू हुआ था. तो क्योंकि तब मैं, बिकॉज मुझे पता था कि यार पब्लिक शोज में भी टाइम है, इंडियन ऑडियंस वाज नॉट अवेयर अबाउट स्टैंड अप. दैट इज द रीजन आई वाज मेजरली फोकस्ड ऑन कॉर्पोरेट शोज एंड कॉलेज शोज. एंड बिकॉज आई वाज मेजरली फोकस्ड ऑन कॉर्पोरेट एंड कॉलेज शोज, तो मेरा अभी भी वो थॉट अभी भी वही है. हालांकि दुनिया आगे निकल गई है, बट मेरे को अभी भी लगता है कि यार ये शोज मेरे को, और क्योंकि मैं उस हिसाब से मेंटली रेडी रहता हूँ. मतलब आपने अपने कंटेंट को उस हिसाब से ढाला हुआ है कि मैं कॉर्पोरेट शो में जाके इजीली, चाहे वो एक कोई पेंट का डीलर है या HNI है जो 100 करोड़ लेके बैठा है, मैं दोनों को हैंडल कर सकता हूँ. दैट इज द स्किल विच आई हैव डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो मेरे मेजर शोज वो चलते हैं, मतलब कॉर्पोरेट शोज एंड कॉलेज शोज. प्लस पब्लिक शो तो अब बिकॉज ऑडियंस अवेयर हो गई है, लोगों को पता है स्टैंड अप क्या है, तो कॉर्पोरेट पब्लिक शोज भी अब चलते ही हैं, वो भी करते ही हैं. How many shows in a year you do? 12 के हिसाब से 150, मतलब 12 इन अ मंथ टाइप्स. 12 in a month. मतलब इफ आई वांट टू, बट मेजरली मैं 9 महीने काम करता हूँ. 3 महीने थोड़ा राइटिंग, क्या करना है आगे इस साल, क्या करना है. तो Season is of 9 months generally. बिकॉज अगर आप 12 महीने करोगे तो आप वो क्या करोगे, मतलब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कब करोगे, नया कंटेंट पे कब काम करोगे. तो मई जून जुलाई मेजरली लाइट रख के कि नया कंटेंट बनाते हैं, क्या करना है. तो जैसे अभी मई जून जुलाई तक मैं एक नए शो पे काम कर रहा था प्रॉपर, तो सिर्फ टेस्ट करे जा रहा हूँ. लाइक एवरी डे आई एम गोइंग ऑन स्टेज टू टेस्ट माई मटीरियल वेदर इट्स वर्किंग और नॉट, गोइंग बैक अगेन ऑन लैपटॉप, removing the clutter, adding some new punches. So that's how the process. So that for the next 9 months, I'll be ready. What was the story behind patli pin wala charger? सर ने पूरा रिसर्च करके भेजा. What was the story behind that? So ये 2012 में नोकिया बहुत चलता था. और वो पुराना वाला जो, हाँ या तो तब मुझे याद है हमारे घर में एक भैया आते थे, और वो जब भी आते थे बोलते थे पतली पिन का चार्जर है क्या ना, बिकॉज उस टाइम पे वो नोकिया में पतली पिन वाला ही लगता था. तो मैंने ऐसी 2013 में जब कॉलेज शोज में बहुत सारे कर रहा था, तो कॉलेज शो में मैंने ऐसी 3-4 कॉलेज शो में ये एक मोबाइल फोन पे पूरी बिट थी जिसमें एप्पल, सैमसंग, लावा, माइक्रोमैक्स सब पे जोक बनाए थे. और एंड में मेरा जोक था कि आजकल नोकिया का फोन है, गिराओ 3 टुकड़ों में बिखर जाता है, उसको वापस जोड़ लो. पर जो भी बंदा आता है वो बोलता है घर में कि पतली पिन का चार्जर है क्या. तो वो उस टाइम पे रेलेवेंट बहुत था और वो बहुत चला था. मतलब आई स्टिल रिमेम्बर कि वो व्हाट्सएप पे ऑडियो फटा था उसका, मतलब बिकॉज डेटा प्राइस वाज सो हाई दैट पीपल वर शेयरिंग ऑडियो ऑफ दैट वीडियो. एंड हाँ, तो मेरे को अभी भी इसे लोगों को मेरी आवाज बहुत ज्यादा पता है, चेहरा चाहे पता हो ना पता हो. एंड इवन माय फेस हैज चेंज अ लॉट फ्रॉम बीइंग अ किड टू, यू नो, अब थोड़ा सा मैच्योर हो गया हूं. तो वो बट वो फटा था, तो उससे काफी, लाइक फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड्स आई वाज इनवाइटेड टू मल्टीपल प्लेसेस. मतलब आई वाज गोइंग टू वेरी टियर 2 टियर 3 टाइप ऑफ सिटीज. लाइक आई स्टिल रिमेम्बर मैंने वीडियो के जस्ट वायरल होते ही अपना पहला शो गांधीधाम में किया था. गांधीधाम, मतलब मेरे को पता भी नहीं था कि ये जगह इतनी दूर है. मतलब आप अहमदाबाद से 6 घंटे गाड़ी, गांधीधाम नॉट गांधीनगर, और एकदम कच्छ के पास है ये, भुज कच्छ. तो वहां जाके शो करके आया था. फिर बहुत सारी, मतलब काशीपुर एक जगह है इधर उत्तराखंड में, वहां पे शो करके ये सब. मतलब मैं तब बता रहा हूँ कि अब तो यहाँ पे जैसे IIM काशीपुर है, गांधीधाम में बहुत सारे शोज होते हैं, बट 2013 में वहां पे मुझे लगता था अरे बहुत बड़ी चीज कर दिया, क्योंकि वहां पे स्टैंड अप नहीं पता, दिल्ली में लोगों को स्टैंड अप नहीं पता, तुम वहां पे जाके शो करके आ रहे हो. तो वहां का जो सबसे HNI क्राउड होता था, मतलब जो सबसे हाई नेटवर्क वाले लोग होते थे, दे वर कॉलिंग मी एंड दे वांटेड कि स्टैंड अप शोज हो. तो मतलब तब से 2013 से ही वीडियो
के कारण ठीक ठाक अगेन कम टू योर पॉइंट एंड आपके पॉइंट के कि पैसा आने लग गया था. Wow. So it's quite a यानी कि so if I give you a situation कि अभी हमारे ऊपर यहाँ पर कुछ नहीं मेरे ऊपर तो ध्यान पे कर दो बट कैसे कैसे यानी यू कैन डू इट. मतलब इस एक तो हो गया जो इम्प्रॉम्प्टू ह्यूमर टाइप हो गया, राइट? जैसे लाइक क्राउड वर्क इज यूजुअली इम्प्रॉम्प्टू ह्यूमर. एंड दूसरा हो गया कि आपका जो मटेरियल है उसको लिखने का कोई प्रोसेस है. सो हाँ, तो क्राउड वर्क तो यार बेसिकली उसी टाइम पे बनता है. जैसे कुछ 2-3 जोक ले लिए पहले तो कि अच्छा कमिटेड हो रिलेशनशिप में, उस पे कुछ जोक ले लेते हैं. अब जैसे आपने चेन पहनी हुई है तो रैपर टाइप पे 1-2 जोक आ जाएंगे कि फेल्ड रैपर लग रहे हो आप, मतलब सॉरी बट वैसे टाइप. फेल्ड रैपर लग नहीं रहा हूं, मैं फेल्ड रैपर हूँ. बस वो दिख ही रहा है आपकी प्रोडक्शन पे. हाँ, तो बट वो होता है. बट जो आपका मतलब प्री डिसाइडेड कंटेंट होता है वो आप डिसाइड इस उस पे करते हो कि यार जैसे आई ट्राई टू ऑब्जर्व अ लॉट एंड उसके बाद मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ. मतलब मेरे को लग रहा है और मुझे लग रहा है कि ये मैं रिलेट कर पा रहा हूँ तो पक्का ये ठीक ठाक जेंट्री ने रिलेट की हुई होगी. फिर उस पर आप अपना रिसर्च करते हो, फिर उस पर लिखते हो, फिर उसको जाके आप एक ओपन माइक में टेस्ट करते हो कि क्या इसका मतलब फंडामेंटली प्राइमा फेसी ये फनी है कि नहीं है. जब वो आपको लगता है कि हाँ ये एक लेवल पे फनी है फिर आप उस पर काम करना शुरू करते हो. तो वो है एक तरीका ये हो गया. सेकेंडली जैसे मेरे पास अभी एक स्टोरी है उस पर मैं काम कर रहा हूँ तो अब मेरे को लग रहा है कि अब एक स्टोरी को ही पूरा डेवलप किया जाए. तो अब स्टोरी में क्या है, आपने 1 घंटे की स्टोरी है जिसको आपको सुनाना है तो यू कीप एडिंग पंचेस सो दैट स्टोरी की रेलेवेंस भी बनी रहे, इथॉस भी खत्म ना हो स्टोरी का, एंड साइमल्टेनियसली इट शुड नॉट लुक बोरिंग टू द ऑडियंस. तो वो उसके लिए आप उसमें पंचेस भी डालते रहोगे प्लस उसकी सोल को मेंटेन करके रखोगे. तो ये भी एक चीज आजकल शुरू हो गई. दैट इज द रीजन. दिस इज कि वो पूरा शो ही एक सिंगल स्टोरी है. जैसे मानिक मन्हा का जैसे शो है. मानिक का भी अभी आपने अगर मानिक्स डे आउट देखा हो तो वो करेक्ट. तो इट इज वन, द एंटायर शो इज वन सिंगल स्टोरी. स्टोरी. तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई बंदा बीच में आता है 20 मिनट के बाद तो देयर इज हाई चांसेस कि वो उसको पकड़ ही ना पाए, वो बीच में ही बोर हो जाए. उसने आपने पहले 15 मिनट मिस कर दिया तो अब आपको पूरा वो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं मिलेगा. करेक्ट. तो ये भी अब मैंने लाइक ट्राई कर रहा हूँ कि इस टाइप का कंटेंट किया जाए. उसके अलावा तो जेनेरिक टॉपिक आपके पास रहते ही हैं कि ये टॉपिक है जिसको आपको पता है कि 90% ऑफ द पीपल दोज हु आर ट्राइंग टू एंटरटेन दे वुड बी एबल टू रिलेट. तो वो एक है. ओके हाँ पूछ नहीं मैं पूछूंगा, आप पूछो. ब्रो मतलब योर पर्सनल टॉप 3 कॉमेडियंस, इंडियन और इंटरनेशनल. यार इंडिया इंटरनेशनल तो जब शुरू किया था मैंने जॉर्ज कार्लिन को बहुत फॉलो किया था. जॉर्ज कार्लिन को बहुत ज्यादा किया था. एंड जेरी साइनफील्ड को मैंने बिजनेस सेंस के लिए बहुत फॉलो किया था बिकॉज जेरी साइनफील्ड की बिजनेस सेंस बहुत क्रेजी है फ्रॉम डे वन. लाइक रिचेस्ट एंटरटेनर इन द वर्ल्ड. तो मुझे पक्का नहीं पता लेकिन ही वाज फॉर सम टाइम. एंड बिकॉज ऑफ 2 रीजन. वन इज उन्होंने साइनफील्ड बना दिया था एंड सेकेंडली वो कॉर्पोरेट शो बहुत करते थे. वो कॉर्पोरेट एंड कॉलेज शो बहुत करते थे. उनका अगर आप चेक करोगे तो उन्होंने 2-3 स्पेशल ही निकाले हैं पिछले 20-30 सालों में. एंड स्टिल ही हैज मेड मच मोर मनी देन द पीपल हु हैव अपलोडेड अ लॉट ऑफ स्पेशल्स. एंड बाकी रसल पीटर तो सबने ही मतलब उस टाइम पे कंज्यूम किया हुआ था 2007-8 में. इंडिया में मैंने जाकिर बहुत क्रेजी काम करते ही हैं. अभिषेक उपमन्यु बहुत अच्छा करते हैं. नितिन गुप्ता एक कॉमेडियन होते थे जिनके साथ मैंने जर्नी शुरू की थी. उनका मेरे को बहुत अच्छा लगता था. उनसे मैंने पूरी ये बिजनेस सेंस सीखी थी कि कैसे कॉर्पोरेट शो करना है, कॉलेज शो करने हैं, कंटेंट को कैसे फाइन ट्यून करना है, वो एक कोशिश की थी. विपुल गोयल इंडिया में बहुत क्रेजी, उनका भी कल मैं वीडियो देखा था, बहुत फनी है. तो मतलब वो वैसे है कि सबसे थोड़ा थोड़ा मुझे अच्छा लगता है वो मैं कोशिश करता हूँ अडेप्ट करने की. बस दैट यानी कि इंस्पिरेशन और वो यू सीक फ्रॉम. हाँ सर, मतलब बिकॉज एक तो सर इट्स कोई रोल मॉडल नहीं है बट हाँ मतलब वो तो सर टफ हो जाता है बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा डेटा किसी का कंज्यूम करते हो ना आप वैसे बनने लग जाते हो. मतलब सबको आपकी ओन पर्सनालिटी गोज अंडर अ शिफ्ट. यू आर राइट. और दूसरा क्या है, मुझे ऐसा लगता है सर कि हम ना अगर ये 50 साल की जर्नी है ना
तो मेरा माइंड अभी भी हो सकता है थोड़ा पीछे हो, तो मुझे नए नए लोग देखने ही पड़ेंगे सो दैट क्या चल रहा है पता चले। हालांकि आपका एक फंडामेंटल थॉट तो अभी भी वही रहता है, बिकॉज थोड़ा रिजिड होते ही हैं हम लोग बट फिर भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ क्या चल रहा हो पता चलता रहे, उस हिसाब से आप एडजस्ट ग्रैब करते रहो। टेल मी एन एग्जांपल कि जिसमें आप ये बताओ कि कोई ऐसा भी स्टैंड अप कॉमेडियन रहा है जो प्रॉपर टाइप बॉलीवुड या हॉलीवुड में एक्टर ही बन गया हो, कॉमेडियन एक्टर, दे आर दे पीपल? नो। और स्टैंड अप कॉमेडी इट्स भुवन बाम को कॉमेडियन काउंट करो, वो कॉमेडियन में आप काउंट नहीं करोगे। एक्चुअली सर इसमें ना मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे, जैसे मैंने भी एक मूवी की हुई है, ठीक है, आई सॉ दैट कि अफवाह करके आपने मूवी की है या भी की हुई है, अभी हर्ष गुजाल भी कर चुका है, बट एक्चुअली मुझे नहीं पता, मैक्सिमम लोगों के थॉट यही होते हैं कि वो मूवी करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, फेस वैल्यू है, बट फर्स्ट लव वही है, मतलब हार्डली दे डोंट वांट टू मेक अ करियर आउट ऑफ, यानी चले गए एक्सपीरियंस के लिए। दो चार मूवी कर लेंगे, बहुत सारी सबने की हुई है, मतलब ऐसा नहीं है, बहुत लोगों ने किसी ने रगड़ के भी किए हैं, लेकिन अल्टीमेटली स्टैंड अप इज बिकॉज जो वो इंस्टेंट रिएक्शन, जैसे मूवी की एक प्रोसेस होती है, मूवी क्या होती है, आपने आज शूट की, आपके पीछे 300 लोगों का क्रू है, आपने एक सीन दिया, वो सीन आपको नहीं पता कहाँ पे फिट होने वाला है, डायरेक्टर के माइंड में है, राइटर के माइंड में है, आपने मल्टीपल सीन्स किए, आप एक हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 महीने, 1 महीना शूट करके आ गए, फिर वो गया पोस्ट प्रोडक्शन में, एडिट हुआ, कट हुआ, साउंड का सब हुआ, 1 साल बाद उसका टीजर आएगा, फिर ऑडियंस डिसाइड करेगी कि क्या वो मूवी हिट है फ्लॉप है, फिर उस मूवी हिट फ्लॉप में भी आपका रोल कितना इम्पैक्टफुल लगा उनको, तो बहुत, क्योंकि वो भी उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक क्या डाला है, आपके सीन में सामने बहुत सारे प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स हैं, स्टैंड अप में क्या गए, हंसाया, अच्छा लगा, ठीक है, नहीं, इन्हें वापस आ गए या इंस्टेंट रिएक्शन है ना, वो मुझे लगता है बड़ा आपको किक देता है, मतलब चाहे अच्छा जाए बुरा जाए, आपको इमोशन के वो ऐसे देता है, अप एंड डाउन ना, साइन वेव बनाता है वो मुझे लगता है एक आर्टिस्ट को चाहिए। आपको ये वाली लाइफ नहीं चाहिए, मतलब ना आपको चाहिए अभी हंसा तो आप सोचोगे अच्छा था यार, मजा आ गया, बुरा गया तो शिट यार क्यों बुरा गया, क्या गलती की, किसकी कमी थी, मतलब ना, तो मुझे लगता है हमें वो ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है अपनी लाइफ में, वो चाहिए जिसकी वजह से वाई पीपल आर डूइंग स्टैंड अप। दैट इज गुड। सो यू बिलीव इन व्हाट इज, इन योर ओपिनियन, यू प्रोफेस, आप बोलते हैं कि क्लीन कॉमेडी, क्लीन कॉमेडी के लिए आपको, बट स्टैंड अप कॉमेडी में जनरली आई सी कि पीपल, अब तो सर क्लीन कुछ रहा नहीं है, मैं सच बताऊं, क्लीन मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि क्लीन डिपेंड ऑन द व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस यू आर ट्राइंग टू एंटरटेन, इज एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर डूइंग कॉर्पोरेट शो, you know the ground rules. If you are doing college show, you know the ground rule that professors are sitting, and if you are doing a corporate, that the corporates are sitting, manager is sitting, and the boss is sitting, and the employee is sitting. So you know the ground rule कि भाई आपको नहीं करना कुछ controversial, आपको नहीं below the belt जाना, abusive language use करनी है, but if you are doing a public show where people are coming, right, people are paying to watch you, right, तो फिर it's like they know that they are okay with the content what you are doing, because उनको पता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब आप गुड़गांव में शो कर रहे हो तो कोई बहुत ही ज्यादा क्लीन भाषा में बात कर रहा है, मतलब बहुत ही आप मैं करके, या बिल्कुल, बिकॉज इसमें एक और चीज़ है सर, अगर लोगों को लगता है कि नहीं गाली तो कि गाली दे के लाफ आ रहे हैं, बट इससे मैं इसका जो फंडामेंटल थॉट मुझे ऐसा लगता है कि जब हम दोस्तों से बातें करते हैं, मेजरली हम गाली गलौज दे के ही बातें करते हैं, राइट, तो जब आप ऑडियंस के साथ होते हो, अगर आप एक अपना फेक पर्सोना दिखाओगे ना कि मैं आज वहां गया और उससे पता है क्या हुआ, तो उन्हें लगेगा कि भाई तू तो ऐसे बोलता ही नहीं है और तू हमसे क्यों ऐसे बोल रहा है, तो वो चाहते रिलेटेबिलिटी फैक्टर गोज लेस। स्टेज पे जाके सडनली मैं 10 मिनट बात करके फिर किसी से मैं कुत्ता करके बात करूँ कि कुत्ते साले ढंग से बात कर मुझसे, है ना, या मैं निकाल दूंगा, अब वो मेरा एक एक्ट है, वो एक मैंने 1 घंटे के लिए बनाया हुआ है कि भाई मैं ऐसे बात करूँ क्योंकि मैं अपने दोस्तों से ऐसे करता हूँ, फिर वो मुझसे बोल रहा है कि भैया यार ऐसे मत कुछ भी बोलो, कुछ बातें चल रही है, जनता को मजा आ रहा है कि हाँ वी आर द फैमिली नाउ, तो वो एक तरीके से बस एक छोटा सा एक एटमोसफेयर वी क्रिएट सो दैट जनता जो उस लाइव शो में है उनको लगे कि भाई मजा आया, वो होता है, मतलब ना, अब आप ऐसे नॉर्मली चलते हुए किसी को कुत्ता बोल दोगे, बोलेगा भाई क्या चल रहा है ना, बट उस पूरे एटमॉस्फेयर में 1.5 घंटे में यू क्रिएट दैट सेटअप कि हाँ भाई
सब मजेदार है, मतलब ये भाई है, ये दोस्त है, गाली गलौज भी चल रही है, तो वो फन हो जाता है। दोज शोज आर नॉट, यानी जो ये स्टैंड अप कॉमेडी के जो शोज हैं, दे आर नेवर फॉर दैट इन पर्सन जो ऑडियंस है, दे आर नॉट सेंसर्ड एंड ऑल, कुछ सेंसरशिप नहीं है. ऑब्वियसली आपकी अपनी माइंडसेट में होते हैं कुछ सेंसरशिप, जैसे मेरे माइंड में होगा कि मैं Once you put it on social media, तब it cannot be, the language cannot be like that. ऐसा कुछ होता है. नहीं, अब तो सर चल ही रहा है सोशल मीडिया पे भी, अब तो बिकॉज काफी इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस में बिलो द बेल्ट आ चुका है, तो ऐसा कोई इशू नहीं आता। मतलब इशू ये है कि आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, इज एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जांपल अगर आप 40 प्लस या 50 प्लस वाली ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, तो हो सकता है उनकी सेंसिबिलिटीज लिटिल इस साइड हो कि नहीं यार गाली मत दो, इट्स नॉट गुड फॉर द ऑडियंस, इट्स नॉट गुड फॉर द फ्यूचर। बट अगर आप 18 से 25 वाली जनता को टारगेट कर दो तो वो तो कर ही रहे हैं, मतलब गाली वो तो दे आर तो तो आपके ऐसा, बिकॉज इंडिया में क्या है ना, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हर चीज सही है, हर चीज गलत है। आपकी ऑडियंस क्या देख रही है वो आप बात है, बस आपकी ऑडियंस को आप अच्छे लग रहे हो तो सब सही है, आपकी ऑडियंस को अगर आपकी गालियां, व्यूज एंड काउंटर व्यूज तो हर टॉपिक पे ही, यानी देयर इज, यू कांट स्टॉप इट. या सबको इतना वो लगता नहीं है, क्योंकि ओटीटी आने के बाद मेन स्ट्रीम में है गाली। में हाँ, यस यस, यू आर राइट, दैट इज व्हाट इट इज. बट टेल मी वन थिंग, कि जब आपने फेम हासिल किया और ये आपने काम किया, देन यू वेंट इनटू एंजल इन्वेस्टिंग एज अ एंजल इन्वेस्टर. व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? सो बेसिकली सर 2020 तक आई मेजरली इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट एंड एफडी, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट। 2020 में मेरे को समझ में आ गया था, बिकॉज 2020 में सडनली मार्च ऑनवर्ड्स हमारे सारे शो बंद होने लग गए थे, बिकॉज जब ये कोविड आया था तो सबसे पहले जो गैदरिंग होती है वो एंटरटेनमेंट की बंद होती है, कि भाई पहले टाइम पास हटाओ, बाकी नई चीज़ें चलती रहेंगी। मतलब प्रायोरिटी में हम सबसे उस पे थे कि इनको हटाओ पहले। तो मेरे सडनली बहुत सारे शोज कैंसिल हो गए, फिर रेवेन्यू बंद हो गया सडनली। मतलब अगर मेरे 10 शो थे, सडनली अब 0 पे हूँ मैं, राइट। फिर मेरे को लगा अब क्या करे, खाली बैठा हुआ है बंदा तो फिर एक तो मैं ना एंटरप्रेन्योर वाले ग्रुप से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, 2016 से ही, बिकॉज मेरे को उनका माइंडसेट भी बड़ा फाइटिंग वाला लगता है। उनका माइंडसेट लगता है कि मचाना है, उनका माइंडसेट प्रॉब्लम सॉल्वर है, और उनका माइंडसेट है कि यार हमें बड़ा बनना है, ये सारे जो माइंडसेट होते हैं। तो मेरे को उनसे मज़ा तो आता है, मतलब उनके साथ बात करके अपना दिमाग खुलता है, कुछ नई नई बातें पता चलती हैं। तो 2020 में मुझे लगा था कि यार अपना फाइनेंस को तो कुछ ऐसा सॉर्ट करना पड़ेगा कि यार, बिकॉज नॉर्मली शेयर मार्केट भी तब एक बार डाउन हुई थी, फिर 6 महीने बाद उठी थी, तो शेयर मार्केट की भी मतलब फटी पड़ी थी। एफडी में 6-7% ही है, विच इज़ वेरी सेफ। मतलब अगर जैसे हमारा मार्केट ग्रो कर रहा है और जैसे हमारा इकोनॉमी ग्रो कर रही है, एफडी इज़ द वीकेस्ट ऑप्शन। मतलब 7% पे आपका कुछ होगा नहीं। तो फिर मैंने फिर पढ़ना शुरू किया कि अच्छा कितना शेयर मार्केट में डालें, कितना एफडी में डालें, कितना गोल्ड में डालें, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, फ्ला फ्ला फ्ला। फिर सबसे जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली चीज होती है, वो मेरे को पता था कि वो एंजल इन्वेस्टिंग है। बिकॉज उसमें क्या है कि आपने डाला तो 99% चांस है कि वो डूबेगा, लेकिन 1% चांस है कि वो जो फटेगा तो वो आपको सारा बराबर कर देगा। ये एक थॉट है। एंड सेकंड थॉट ये है कि आप स्मार्ट लोगों से मिल रहे हो, मतलब स्मार्ट लोगों से, क्योंकि आप अब उनके पार्ट बन चुके हो, तो आप उनसे डेली बात कर सकते हो। अब सपोज उसमें कोई 100 करोड़ की वैल्यूएशन लेके बैठा हुआ है, कोई 400 करोड़, जैसे अभी हमने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, उसने 25 मिलियन रेज किए हैं, राइट। तो जो बंदा 200 करोड़ रेज ही कर रहा है, वो कंपनी की वैल्यूएशन कितनी होगी और वो खुद कितना स्मार्ट होगा। तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो पाती वो, वरना ना। तो इन अ वे आप उनसे डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहे हो। एंड उसके अलावा जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगी थी कि मेरे को, मैं एंटरप्रेन्योर वाले ग्रुप में एज अ इन्वेस्टर घुसा रेदर देन एज अ आर्टिस्ट। आप किसी रूम में जाते हो तो एक होता है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, तो एक वो अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है। एक होता है कि आप 15 कंपनियों में इन्वेस्टर हो जहाँ पे सामने वाला भी सेम लेवल पे है, तो वो सडनली माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम बीइंग अ आर्टिस्ट टू बीइंग अ को प्लेयर टाइप ना। हाँ, तो वो मुझे लगा था, मतलब मेजरली मुझे तो ये इन्वेस्टमेंट जस्ट वैसी लगी थी कि मुझे एक ग्रुप में घुसना था, उसके लिए मैंने कुछ एक प्रीमियम पे किया है। अब उसके बाद पैसा रिटर्न आ गया तो चेरी ऑन दी केक है, नहीं आया तो कोई नहीं, एटलीस्ट आई हैव दैट एक्सेस, वन कॉल अवे वाला वो ग्रुप में मैं घुस चुका हूँ। तो ये एक मतलब माइंडसेट है सर, वो मुझे लगता है कि सबके अपने अपने होते हैं। मेरे को लगता है कि मेरे को घुसना था इस ग्रुप में बस।
यस, बाय द वे मैं कुछ कंपनियों में एग्जिट ले चुका है जस्ट. नहीं नहीं, that's part and parcel of the वो that is यार. Any questions? मैंने कहा जरा आप एक बार पूछ लो, पता चले आपके और कोई. मेरे मैं बीच में पूछता रहूंगा, तो पूछ. सर आपसे पूछ सकता हूँ? अच्छा अच्छा, मेरे को सर पहले तो मैंने आपको शुरू में बोला था, बट सर बिग फैन. एक तो मैंने आपके बहुत सारे वीडियो. Thanks for your support. Yeah, thanks. मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि जैसे आपको लाइक यू डोंट हैव फियर ऑफ डेथ, राइट? डू यू हैव? नॉट रियली. और एक जो एटीट्यूड होता है गो गेट इट वाला ना, वो तो आई थिंक आप में इनबिल्ट है ही कि ये तो करना ही है, मतलब ना कुछ भी चाहे वो. या कुछ भी. हाँ, वो कैसे आता है सर? मतलब वो जैसे कुछ चीजों में तो मेरे भी माइंड में सबकॉन्शियसली वो एक थॉट आता है कि यार ये फट रही है, मतलब ना, फिर धीरे धीरे उस पर काम करो, और फिर भी मतलब माइंडसेट हमेशा रहता है कि व्हाट इफ ये नहीं हुआ तो. इन माय केस व्हाट आई डू इज कि देखो, जो मैं काम करता हूँ कुछ भी है, चाहे वो प्रोफेशनल है चाहे पर्सनल है, कोई भी काम है वो, ठीक है. पर्सनल को रहने दो, पर्सनली तो हम हाँ सभी एक जैसे हैं, क्योंकि प्रोफेशनल की तरफ जाते हैं. सो द पॉइंट इज, मैं एक तो ना जो अपना गोल चुनता हूँ, फर्स्ट जो गोल होता है, जो बेसिक जो मैं गोल चुनता हूँ, वो मैं अपने दिल से चुनता हूँ. समझ गए? मैं दिल से चुनता हूँ, मैं दिमाग नहीं लगाता इनिशियल चीज में. जब मैं उसको दिल से चुन लेता हूँ, मेरे को दिल से चीज पसंद आ जाती है, फिर मैं उसमें अपना दिमाग और पूरी जान लगा देता हूँ. तो जो भी मैं करूं, अगर मैं रनिंग कर रहा हूं, अगर मैं फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूं, तो मेरा एम होता है मैं वर्ल्ड का बेस्ट बनूं. ठीक है. एंड वर्ल्ड का बेस्ट बनने के लिए चाहे मुझे अब कुछ भी करना पड़े, यानी ऑब्वियसली अब मैं 47 इयर्स का हूं, मैं वर्ल्ड का बेस्ट बनना चाहता हूं, तो आई ट्राई टू बी माई बेस्ट वर्जन. ठीक है. और मैं अपना गोल इतना ऑल इंपॉर्टेंट कर देता हूं कि मेरे को उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता. आप समझ रहे हो? अब ऐसे मेरे को क्रिकेटर बनना था, तो मैं बन नहीं पाया. फिर मैंने बोला यार नहीं, अब मुझे बंदा मारना है लीगली. हाँ, लीगली वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट. हाँ, सो बंदा मारना है, एयरक्राफ्ट से जंप करना है, और पहाड़ चढ़ने, जैसे आपका शौक था, किसी सबका अपना अपना शौक है, एवरीबॉडी हैज गॉट. तो मेरे को वो अल्टीमेट वॉरियर, सुपरमैन, आयरन मैन, सबको एक में घुसा दो और फिर वो आदमी बनना है. तो मैंने बोला क्या करूं, तो फौज में जाऊंगा. नहीं, फौज तो नॉर्मल, तो फौज ही, नॉर्मल भी फौजी है, लेकिन स्पेशल फोर्सेस तो डिफरेंट है. तो बोला स्पेशल फोर्सेस में जाऊंगा. फिर वो दिमाग में उसी का फितूर चढ़ा लिया. तो फिर आई वर्क ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो मेरे को जब वो उससे हाई मिलना शुरू हुआ, तो मैं पूरा अपना ऑल कंज्यूमिंग हर चीज उसी में डाल दूंगा कि मेरे को. और जब मैं स्पेशल फोर्सेस में पहुंचा, फिर मेरे को उसमें भी सबसे बेस्ट बनना है. ठीक है. तो उसके लिए मुझे जो भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, फिजिकली, मेंटली, मॉनेटरी, कुछ भी कर करके मैं उसको वैसे लेता हूँ. अभी फौज छोड़ी, तो फौज में मुझे ऑर्डर्स लेने का बड़ा प्रॉब्लम आती थी. यार ऐसा सबका होता है, इसको भी नहीं आती, इसको भी मेरे कई बार बोले सर ये बेवकूफ बात कर रहे हैं. मैं बोलता हूँ ये तो पागल है. आई पर्सनली फील इसके आज रात को करता हूँ इसको सेट. यानी कि आई विल, हाँ, तो मेरा भाई है वो, हमारी कितनी भी डिफरेंसेस हो जाए, हम लड़ते भी हैं इन बिजनेस. इसको भी बिलियनियर बनना है, मुझे भी बिलियनियर बनना है, दोनों को जल्दी बनना है. ठीक है. ये थोड़ी कि अब लोग भागने निकलते हैं, बोलो 8 किलोमीटर. अबे तो रिकॉर्ड रखना है तो कोई जान लगाओ ना फिर उसमें पूरी, यानी पता लगना चाहिए कि एवरीथिंग इज बर्निंग टॉप टू बॉटम, है ना. तो मैं उस हिसाब से काम करता हूँ. तो अब मेरे को ऑर्डर लेने अच्छे नहीं लगते थे, तो ये तो 100% था कि मैं कॉर्पोरेट में नहीं जा सकता. जब यहाँ नहीं ले पा रहे तो वहां. हाँ, जब वहां पर ही, यहाँ पर नहीं, तो मैंने बोला कि भाई फिर मैं अपना काम करूंगा. और बड़ा फेल होता हूँ, यानी कि आई फेल ऑल्सो. लंदन चला गया, कोई ऑफिसर नहीं गया, मैं लंदन जाकर क्लोज प्रोटेक्शन का कोर्स किया. ठीक है. फिर मैंने एग्जेक्टिव प्रोटेक्शन, जिसको आप बॉडीगार्ड कहते हो, ये सिर्फ इंडिया में ही बॉडीगार्ड कहते हैं, बिकॉज इट इज, जैसे आपकी इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड है, पता नहीं ऑर्गेनाइज है क्या, ये भी अनऑर्गेनाइज. इधर वहां पर लोग अलग, वहां पर आपको एक कोर्स करना पड़ता है, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है. अगर आपको, मेरे को अपूर्व को अगर
मेरे को सिक्योरिटी में खड़ा होना है तो मेरे को ये सब चीजें, बिकॉज इट्स अ ऑर्गेनाइज सेक्टर, इधर तो कुछ है नहीं। फौज से निकले एसपीएस कंवर, कोई जवान निकला या कोई भी जो भी निकला, एक हथियार लिया, मैं बन गया। बट इट इज नॉट लाइक दैट। सो मैंने उधर पहुंच गया, मैंने बोला उधर वापस आया तो वहां पर हमने दुनिया देख ली। तो अब मुझे लगता है कि मेरे से बड़ा तो कोई फाइटर है नहीं इस दुनिया में, मैं अभी भी यही मानता हूँ। हाँ, मुझे मालूम है कि ये सब नॉर्मल लोग हैं, मैंने कहा मेरा कुछ नहीं करता। सो मैंने अपनी कॉस्ट रख दी लंदन वाली। अब इंडिया में वो पैसे देने वाले लोग नहीं है, यू अंडरस्टैंड। मैं अपनी कॉस्ट कम करूंगा नहीं, एक भी क्लाइंट नहीं मिला, जीरो। ये सोशल मीडिया जो आप देखते हो, इट इज नॉट माई, यानी कि इट हैज हैपन टू मी। आप समझ रहे हो, इट हैज हैपन टू मी। मैंने कोई इसके लिए फिर ये मिल गया, ये भी मेरा स्टूडेंट था, फिर इसने मेरे से सेल्फ डिफेंस में इसको मुक्के मारे, फिर इसको सिखाया, फिर ये हम लोग कोलैबोरेट। बट व्हाट आई लाइक द मोस्ट इज अ ड्राइव एंड डिजायर इन अ पर्सन। यानी कि जब आप गोल रख लो, फिर ये मत देखो कि ये गलत है, देन गिव ऑल इन। फिर और वो बंदा तभी करता है। लोगों में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, व्हाट आई फील इज, आप स्टैंड अप कॉमेडियन कर रहे हो बिकॉज आपका दिल करता है करने का। अगर आपके पेरेंट्स के कहने पे आप इंजीनियर लाइन में ही रहे होते, यू वुड नॉट हैव अचीव्ड एनीथिंग इन लाइफ। यानी और वो बंदे जो ये काम करते हैं, जो ऐसे, वो 1% ही हैं एंड दे विल मेक द डिफरेंस। बहुत कम लोग हैं जो अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जीते हैं। उसको अगर आप उसको फॉलो कर लो, सो दिस लाइफ इज अ ब्यूटिफुल प्लेस टू बी। आप जितना मर्जी थक जाओ, अब मेरे को भागना है, मेरे को रनिंग से डी स्ट्रेस बस्टर रहता है। लोग बोलते 30 किलोमीटर क्यों भाग रहा है, अरे मेरे को तो वो डी स्ट्रेस वाला काम है। मेरे को ये कॉन्वर्सेशंस क्यों शुरू की, मैं अपना वो नॉर्मल कंटेंट करते करते थक गया। अभी मैं अपूर्व से बात कैसे करें, पता कैसे, हाउ विल आई मीट डिफरेंट पीपल इन दिस वर्ल्ड। आई लाइक मीटिंग पीपल। अब कई लोग बाहर, ठीक है, फेम वेम जितनी भगवान देगा, देखो वो तो इट इज कि तुम कितना कर सकते हो। मैं बिलियनर बनूं ना बनूं, बट एटलीस्ट डिजायर और ड्रीम तो है। कहाँ पहुंचेंगे वो तो कोई भी नहीं जानता। मे बी उससे भी ज्यादा निकल जाऊं, मे बी ना पहुंच पाऊं। सो आई टेक माई चांसेस। तो मेरे को दिल से अच्छा लगता है, मैं उसमें पूरा डिवोट कर देता हूं अपने आप को। इफ आई फॉलो माई हार्ट, और फिर बाद में फिर मैं दिमाग लगाना शुरू करता हूँ कि अच्छा भाई अब ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, फिर वो उसमें बाद में जाता है। एक क्वेश्चन और है सर, बिफोर आप क्वेश्चन पूछें। तो जैसे आपकी फैमिली है? हाँ, मैं शादीशुदा इंसान हूँ भाई, 2 बच्चे हैं मेरे। ओ, मेरी वाइफ तो परेशान है मेरे से। हाँ भाई ना, वाइफ वो जिस लेवल पे आपका वो पागलपन किसी चीज के लिए हो, हाँ, नहीं, वो फैमिली लाइफ नहीं, उसमें बड़ी मुश्किल है। इट इज, शी इज अ वेरी वेरी गुड लेडी, मोस्ट परसिवियरिंग, नाइसेस्ट। उसमें सारा फ्लॉ मेरे अंदर ही है, क्योंकि मैं फितूर में रेड फ्लैग जो होता है red, blue, every kind of dirty flag, it is SPS cover. I can understand that. And it happens with people. You get too involved with your work. और मैंने वो कल्चर ही वैसे किया है। अब जैसे फौज में भी हम होते थे, हम 7 दिन काम कर रहे होते थे। अब ये नहीं कह सकते कि सैटरडे को इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगी, वर्क फ्रॉम होम है ना। मिलिटेंट को आज नहीं मार सकते। होली वाला दिन है तो आज होली जलेगी या होलिका होगी या हम रंग लगाएंगे, खबर मिल गई तो ठोक देंगे जाकर जिसको जो कर। सो मैं मैं यहाँ पर आता हूँ तो हम लोग, ये भी 7 दिन काम करता है, मैं भी 7 दिन काम, हमारी टीम है। वो फ्राइडे का भी हम 5 डे करते हैं, उनका मोराल डाउन लगता है तो उसको 2। लेकिन आई लाइक पीपल की काम है तो फिर काम चल ही रहा है। जब बॉडी थक जाएगी तो ले लेंगे 2-3 दिन का रेस्ट, है ना। और फिर जब रेस्ट लो तो फिर जाओ बुर्ज खलीफा में कॉफी पीकर आओ और खाना खाओ। हाँ, फिर मजे से करो। द पॉइंट, सो आई बिलीव इन दैट। माय लाइफ इज वेरी वेरी सिंपल। सो मेरे को मालूम है कि मेरे को इस जगह पे पहुंचना है, और मैं मेहनत करता हूँ। मैं इतनी मेहनत करता हूँ कि आई एम अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग गाय। मैं मेहनत मेरी लाइफ से जाती नहीं है, बस यही है मेरा। और मेरा कोई इसमें कोई सक्सेस का कोई स्टोरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बाकी भगवान की कृपा है मेरे पर। लॉर्ड शिवा हैज ऑलवेज प्रोटेक्टेड मी। या आपसे भी इतने दूर से किसी ने 30 गोलियां मारी, वो बच गए, ग्रेनेड से बच गए, जहाज से कूदे, वहां पर टांगी टूटी, पहुंच ही नहीं गए ऊपर। और मेरे पास कृपा है, मेरे पास भगवान की बहुत कृपा है।
हाँ मैं तो देखो टैटू वैटू सब मेरा हाथ झुके रहते हैं, तो बट दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स माय लाइफ इज वेरी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट, या दैट इज व्हाट आई डू. अब विहान पूछेगा पूरे क्वेश्चन तेरे से. सर से कोई क्वेश्चन? डन, ठीक है. तो गिवन वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ फैमिली, आपका व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस? आपके वेरी गुड, ऑसम. ये मर्जी से है कि मजबूरी से? यार आई थिंक बीच में कुछ हो गया था, तो अभी तो सिंगल ही हूँ मैं. हाँ, एंड ये सब वो है, वो मैं ब्रेकअप हो गया था, वो मैं हटा ही देता हूँ. यू आर लाइक वो, यानी दुख भरी कहानी है. नहीं दुख भरी नहीं है, बट मैं वो पिक्चर में आने नहीं देता मार्केट में ना, बिकॉज अब मैं शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ, तो Okay, फिर ठीक है. We will censor it. Yeah. We will portray you as the most eligible bachelor. नहीं वो तो हूँ सर. I know that. Yeah. Don't worry. Earn money, you will get the best. तो आपका अब फैमिली मीनिंग, अब जैसे लाइक योर मॉम, डू यू हैव सिबलिंग्स? Yes, I do have 2 elder brothers. जो तो एक भैया ने तो मेरे को टोस्ट मास्टर बताया था, और दोनों की शादी हो गई है, तो वो जी रहे हैं अपनी लाइफ खुशी खुशी, ऐसा वो बोलते हैं. तो बट ठीक है, मतलब सही है यार. बट मैं तो घर में सबसे छोटा हूँ, तो वो भी थोड़ी लिबर्टी मेरे को मिल गई थी कि जब मैंने पापा को बोला था कि मेरे को इंजीनियरिंग के बाद स्टैंड अप करना है, तो वो थोड़ा भैया का लेवरेज मिल गया था. भैया ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, तो मैंने फिर वो पापा को थोड़ी गोली दी थी कि मैं 2 साल एमबीए की प्रिपरेशन करता हूँ और फिर एमबीए निकालूंगा. तो मैंने कहा जॉब करूंगा तो एमबीए नहीं निकल पाएगा. तो पापा ने बोला ठीक है भाई, कर ले जो तेरा मन है. तो पापा ने बड़ा वैसे एटीट्यूड रखा हुआ था जीवन में ना सबके लिए, कि करके देख लो, अगर कहीं फंस गए तो मेरे को बता देना, फिर मैं हेल्प करूंगा, वरना. और लकीली सब मतलब हो ही जाता है, वो मुझे लगता है उनके आशीर्वाद और सबसे ना. नहीं, it's that's yeah. तो जब आपने घर पे फाइनली इवेंचुअली तो आपने बताया ना कि यार अब तो मैं यही चीज करने वाला हूँ फुल टाइम, तो उसमें आपको फैमिली से कोई रेजिस्टेंस मिली या उस टाइम? ऑर्गेनिक हुआ था बेसिकली. 2012 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, और मेरे पास ऑफर लेटर था HCL से, तो मैंने दिखा दिया, मैं ऑफर लेटर है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं और थोड़ा स्टैंड अप परस्यू करूँ, MBA सब ऐसे थोड़ा वेग चीजें बताई थी मैंने, ऐसे चिल्ला. If you can't, मैं जो एक फिलोसफी फॉलो करता हूँ, if you can't convince, confuse. हाँ, तो वही मैंने कुछ किया था कि मैंने थोड़ा ऐसे वेग बताया कि हाँ कुछ तो करूंगा. फिर 12 में ना मैंने स्टैंड अप फुल टाइम शुरू किया ऐसे. मतलब मुझे याद है पहला हमने 10,000 का एक गिग किया था, जिसमें 3 आर्टिस्ट थे, तो 3,500 आए. फिर एक दिन किसी दिन 4,000 आए, फिर किसी दिन 6,000 आए, फिर किसी दिन 15 का चेक आ गया. तो धीरे धीरे घर वालों को दिखा. फिर मुझे याद है एक साल में मैंने 95,000 कमाए थे पहले साल में टोटल. मैंने कहा क्या करूं 95 का, तो मैंने पापा को बोला, मैं कहा यार सबसे पहले एक मैक लेते हैं, मैकबुक इंपॉर्टेंट है दुनिया में अमीर दिखने के लिए ना, मैक इंपॉर्टेंट होता है आजकल. उस टाइम पे तो बहुत ही क्रेजी था, मतलब HP चल रहे थे, डेल, और मैक तो होता ही नहीं था. तो मैं 70,000 का मैक ले आया. फिर क्या बोलते हैं, मैंने कहा यार इनवॉइस के लिए प्रिंटर चाहिए होता है इनवॉइस प्रिंटर चाहिए, तो मैं प्रिंटर लेके आया. तो घर में बेसिक चीजें की, तो घर वालों को लग रहा है ठीक कमा रहा हूँ. फिर आई थिंक 2014-13 में मेरे 1-2 वीडियो वायरल हो गए, तो फिर और बढ़ गए. फिर NDTV ने मेरे को एक शो पे बुला लिया था. In the top 20 listed. था सर, ऐसे ही तब कुछ होता था. तो NDTV ने बुलाया, फिर घर वालों को 1-2 शो में ले गया. दे हैव सीन किया, 300 लोग आ रहे हैं, 250 लोग आ रहे हैं, तो उनको भी लगा ठीक कर रहा है, कुछ तो कर रहा है. और फिर तो मतलब वो था. फिर मैंने क्या किया था शुरू में ना, पापा को क्या करता था, पापा से ना मैं जितने, तब NEFT नहीं होता था बहुत ज्यादा, तो चेक आते थे, तो जितने चेक आते थे मैं पापा को देता था. मैं कहा आप भर के जमा कराना. तो हाँ, उनको लग रहा है कि कुछ तो. Psychological warfare ठीक थी, हाँ बस. पिताजी को तो ये रिटायर हो गए थे मेरे पापा 2012 में, तो उनको तो बैंक के काम वैसे ही बड़े अच्छे लगते थे कि पासबुक वाला काम करवाना है कुछ. तो मैं हर दिन चेक दे रहा हूँ, वो चेक भर के जा रहे हैं, वो चेक कितने का भी आ रहा है उनको दिख रहा है साला चेक तो जा रहा है. तो बस उसके बाद तो फिर वो होता है कि यू जस्ट हैव टू प्रोग्रेस, यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड, कि भाई अब नेक्स्ट क्या. तो वैसे किया था सर, बहुत मतलब अच्छी They जगह. started supporting you in, yeah. उन्होंने कभी मना किया ही नहीं था. आई थिंक वो मना नहीं करते. दैट्स द बेस्ट वे टू सपोर्ट एनीवन. मतलब आपको उनसे क्या चाहिए कि वो मना ना करें, बाकी तो आपके ऊपर है भाई. खाना मिल रहा है, घर है, उससे ज्यादा क्या चाहिए. आप अभी भी फैमिली के साथ ही रहते हो? ठीक है, मम्मी पापा के साथ ही रहता हूँ मैं. हाँ,
वो मुझे अच्छा लगता है। आपका ब्रो पहला इन द जर्नी, तो ये अपन ने हाइज तो समझ लिया कि भाई आपने शुरू किया, पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। व्हाट वाज द फर्स्ट बॉम्बिंग एक्सपीरियंस लाइक? कि पहली फर्स्ट नहीं चलता रहता है यार बहुत। अब तो ये है ना कि अब तो आदत पड़ गई कि हाँ ये दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। तो पहली बार आपका जब वो हुआ था कि भाई 8 मिनट में लोग क्रेजी हो गए थे, वो कैसा था जब 8 मिनट सन्नाटा था? मैं बताता हूँ, ये तो बड़ा हुआ क्या था। तो जब ये 8-8 मिनट चल रहे थे तो ये ओपन माइक टाइप की जगह होती थी सर। ओपन माइक में क्या होता है, 20-30 लोग आए हुए हैं, हंसने ही आए हुए हैं, 200 रुपए की टिकट ली हुई है, 10 एक्ट हैं, माहौल बन जाता है, सब हंस जाते हैं। हुआ क्या था फिर मैंने 2012, हाँ 12 में मैंने वैसे एक कॉमेडी जस्ट एक शो की व्हाट इज द टिकट प्राइस यानी होती है 99 मिनिमम फॉर 1 आवर। मैक्सिमम कितनी जाती है 3000 5000, अब तो कोई लिमिट नहीं है। हाँ। एंड द बेस्ट गाय टेक्स वो एक 1.5 लाख भी जाती है नहीं 1.5 लाख तो आई डोंट थिंक सो, बट हाँ 4-5 हजार रुपए तो चली जाती है अब टिकट। हाँ 1.5 लाख तो होता है वो, जो ऐसे कि वीआईपी टिकट, बैक स्टेज एक्सेस, कि आपको मिलने को भी मिलेगा, वो तो अलग चीज है। बट मुझे नहीं, आई म्यूजिशियंस एंड ऑल का ज्यादा होता है, आई डोंट, कॉमेडियंस का आई डोंट नो होता है कि नहीं। देखता हूँ दिलजीत दोसांझ का शो बिक गया विद इन मेक माई ट्रिप पे अभी आया ही नहीं और वो किस्ती ब्लैक हो गई टिकट्स और पता नहीं क्या ऐसा या ओके बट वो मुझे लगता है म्यूजिशियंस के साथ ये फायदा होता है ना, बिकॉज वो अल्कोहल साथ में देते हैं, तो इट्स अ बल्क डील। हाँ दारू देते हैं ना सर, दारू साथ में होती है। तो बेसिकली जो कॉन्सर्ट्स होते हैं म्यूजिशियंस के, उसमें मैं कभी गया नहीं हूँ हाँ। वीआईपी टेबल्स होती हैं, वीआईपी लाउंजेस होते हैं। तो लाउंजेस में क्या होता है, एक सोफा मिल गया, 10 लोगों की सिटिंग हो गई उसमें, वो 5-6 सपोज एक IMFL का पैकेज दे दिया, या जैसे एक गोल्ड लेवल की बॉटल हो गई, कुछ 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 कुछ, तो उससे वो पैकेज की कॉस्ट बढ़ानी ईजी है ना। बिकॉज स्टैंड अप में आप यू कांट ड्रिंक एंड एंजॉय द शो। स्टैंड अप इज समथिंग वेयर यू विल जस्ट वॉच, इट्स अ थिएटिकल सीन। म्यूजिक में क्या है, आप थोड़ा चिल करोगे, है ना, वो वाला सीन है। तो वहां पे कॉस्ट ऐड करनी, इसलिए उसमें प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी ज्यादा बन भी सकती है, बिकॉज आपने एक एक एडिशनल प्राइस लगा दिया ना आपने। मतलब बंदे की टिकट सपोज आपने 5-5 हजार की रखी, लेकिन उसके ऊपर सडनली 50 हजार के ऊपर 1 लाख में आपने 4 दारू की बोतलें दे दी, तो सडनली आप वहां पे मार्जिन बहुत बढ़ गया। तो वैसे कम बैक टू द 2012 में जो 8 मिनट का वो रिएक्शन हाँ, तो मैं अच्छे शो करता था, तो फिर मैंने रिवाल्डो नितिन गुप्ता को ज्वाइन किया था। और नितिन गुप्ता उस टाइम पे बहुत लेजेंडरी वो होते थे, मतलब कि मैं उन्हीं को देख के शुरू किया था। तो वो किसी भी कॉलेज में जाते थे, फाड़ देते थे, मतलब जनता क्रेजी हो रखी है उनके लिए, और मैं उनके लिए ओपन करने जा रहा हूँ। मैं ओपन करने जा रहा हूँ और मुझे कोई जानता ही नहीं है। तो वो तो चाहते हैं, वो चिल्लाए जा रिवाल्डो रिवाल्डो, और मैं बीच में जाके कि मैं जाऊंगा कि अच्छा 10 मिनट मैं कर लूंगा, फिर मैं बुला लूंगा। और मुझे याद है मैं गया था खड़गपुर, IIT खड़गपुर। फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली से बाहर गया हूँ, फ्लाइट में बैठा हूँ, और ये लेके जा रहे हूँ, कहते तू अपना नॉर्मल कर, जनता सपोर्ट, ऑडिटोरियम में। और भाई जनता ने जीरो फक दिए मेरे को। जनता भाई कौन है ये, क्यों आया, रिवाल्डो को बुलाओ। उन्होंने ऐसे पकड़ के मेरे को, मतलब नॉट लिटरली, बट उन्होंने 1.5 मिनट में, मैं कह रहा हूँ हे अपू, आई एम अपूर्व गुप्ता, आई एम एन इंजीनियर बाय एजुकेशन, द रैंक व्हिच आई गॉट इन IIT, ऐसे कुछ कुछ बोले जा रहा हूँ। सडनली रिवाल्डो रिवाल्डो। और भाई मैं 1.5 मिनट में मैं कहा ओके गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, नाउ लेट्स कॉल द मेन एक्ट, गिव इट अप फॉर रिवाल्डो। और मैं सोच रहा हूँ यार कल तक तो मैं बहुत अच्छा कर रहा था, सडनली बड़े स्टेज पे जाके मेरे को क्या हो गया। और उनके साथ ना मैंने 6-8 महीने रगड़ के, मतलब हर दिन शो किए, मतलब ऑलमोस्ट हम हफ्ते के 3-4 शो कर देते, और हर जगह वो होते थे, और मैं बस ऐसे जाता था उनके साथ कि मैं वो 10 मिनट एक्ट कर लूंगा। और कितनी बार ऐसा हुआ कि कल मैंने किल किया, किल मतलब कि बहुत अच्छा किया, और आज सडनली मैं बॉम्ब हो रहा हूँ, मतलब कि सडनली जनता मेरे को उतार रही है। और ये विद इन 24 आवर्स हो रहा है। 24 घंटे पहले मैं बेड पे सोच रहा था होटल में कि यार कितना सही कर रहा हूँ मैं, जीवन में फाड़ दूंगा 10 साल में। और अगले दिन ही मैं सोचा हूँ शिट यार ये तो छोड़ना पड़ेगा, MBA कर लेता हूँ मैं। ऐसे माइंड सेट चेंज हो रहा था। तो शुरू के 1 साल तो मेरी यही थी कि पागल तो नहीं हो रहा हूँ मैं, मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि वो बंदा हर दिन किल कर रहा है, मैं हर दिन हग रहा हूँ, कभी बहुत ज्यादा सही कर रहा हूँ। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। बट मुझे फिर धीरे धीरे उन्होंने समझाया कि ये प्रोसेस है, जनता तुझे जानती नहीं है, किसी दिन उनका माइंड सेट होता है, क्योंकि बच्चे कॉलेज में बड़े एक्साइटेड रहते हैं। तो किसी दिन वो संभल जाते हैं, किसी दिन होता है कि नहीं भाई मेन को बुलाओ। तो मैं कहा ठीक है, हमारे में भी सब किल और बॉम्ब होता है। बहुत ही सॉफ्ट स्वभाव वाला होता है आपके वाले। या नहीं नहीं यार मैं भी तुम्हारी तरह सिविलियन हूँ अब। मेरा बिल्कुल शांत है बिल्कुल हाँ बताओ नहीं गुड बट
इट्स अ यानी कि टू गेज द ऑडियंस, यानी कि कोई थ्योरी ऐसा कुछ है नहीं है कुछ। ना जैसे आपका मैं एक अभी पॉडकास्ट पहले भी देखा था और तो अभी बीच में भी देखा था, जिसमें आप बोलते हो कि आप भी ना थोड़ा पकड़ लेते हो जन आंखें देख के थोड़ा ना कि ये कैन बी माय एनिमी, कैन बी थोड़ा है ना। तो जैसे हम भी जब स्टैंड अप करते हैं ना, मैं वैसे नहीं, आपका अलग लेवल, हाँ वो होता, थॉट्स होते हैं, थॉट्स यानी पता लग जाता है कि वेयर द हाँ कर सकता हूँ, इससे करूंगा तो मुझे लग रहा है भाई ये थोड़ा ऑफेंसिव हो जाए, ऐसे हो जाएगा। होगा, ये मुझे लग रहा है मेरे साथ जेल हो जाएगा। और जैसे काफी लोग ये सोचते हैं कि जब क्राउड वर्क करते हो तो जनता ऑफेंड नहीं हो रही है या हो गई या किस लेवल पे उसको रोकना है, तो वो मुझे मुझे नहीं पता आप कैसे करते हो, लेकिन वो आई कांटेक्ट देख के ना पता चलता रहता है कि अब इसका आने वाला है थ्रेशोल्ड ना, सडनली शिफ्ट। हाँ, इसको अब शिफ्ट कर दो इसको, हाँ। या एक होता है कि करो करो मुझसे बात करो, मैं मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो उसके साथ होता है कि ठीक है भाई, ये तो अपनी बिरादरी का है। हाँ, कभी भी कर सकते हैं यार। प्लस ये होता है कि सबकी एक थ्रेशोल्ड होती है किस पे वो मतलब ये ऑफेंड हो जाएगा। जैसे कॉर्पोरेट शो में काफी लोग बोल देते हैं नहीं नहीं वी आर वेरी फ्रेंडली इन नेचर, आप मैनेजर की ले लेना, मैं कहा मैं ले वो फ्रेंडली है लेकिन उसे पता नहीं है उसकी लिमिट क्या है, मैंने कहा मैंने ले ली, तुम्हारे ऑफिस में लंका लग जाएगी। हाँ यार। प्राइवेट पब्लिक शो में तो बिकॉज यू आर पेइंग मी, तो द बॉल इज इन माई कोर्ट, लाइक कि आई हैव द राइट, आई कैन मेक फन बिकॉज आपने वो कंसेंट दिया हुआ है, मतलब फन भी विद इन योर लिमिट। बट कॉर्पोरेट में तो यार यू आर पेइंग मी, व्हाई वुड आई मेक फन ऑफ समवन जिसको आइडिया, हाँ ना, तो वैसे रहता है। बट इंटरेस्टिंग है ये भी। ब्रो हेकलिंग का एक्सपीरियंस आपका कैसा है? तो अब एंड डज अ स्मॉलर सिटी एक्सपीरियंस मोर हेकलिंग की भाई टीयर 2 में ज्यादा लोग उंगली करते हैं आपके सेट में और बड़े शहरों में कम होता है, या शहरों में ज्यादा होता है? क्राउड वर्क आने से क्या हुआ ना, लोगों को लगता है कि यही शो होता है कि मैं बात करूंगा वो आंसर देगा। बट क्राउड वर्क में क्या होता है, इट्स अ डिजाइंड एंड मतलब एक वो कंट्रोल सेटअप में होता है। ऐसे नहीं कि आप बोले ही जा रहे हो, जैसे काफी लोगों को लगता है हम बोलते ही रहते हैं और ये भी बोलेगा खत्म हो जाएगा शो, बिकॉज उनका पीओवी जो फर्स्ट स्टैंड अप का होगा वो शायद क्राउड वर्क ही होगा, तो उनको लगता होगा कि यही होता होगा स्टैंड अप। बट ऐसा नहीं होता है, मतलब लाइक इफ आई एम कमिंग तो मेजरली व्हाट अ रेगुलर स्टैंड अप विल डू, वो आएगा स्टेज पे 12-15 मिनट, एक माहौल बनाएगा कि ये मेरी पर्सनैलिटी है, ये 4 करेक्टर हैं जो मैंने प्लांट कर दिए हैं, मतलब कि अच्छा ये इंजीनियर है, ये कपल है जो किसी डेटिंग ऐप पे मिले हैं, ये शादीशुदा है जिनके 2 बच्चे हैं। अब मेरे पास 1 घंटे का सेट है, मैं कोशिश करूंगा कि उस सेट के बीच में इन लोगों को कहीं ना कहीं मैं ऐड करता रहूं कि अच्छा ये इंजीनियर, इसको मैं वहां रेफर कर दूंगा, ये कपल है इसको मैं उस जगह डाल दूंगा, ये शादीशुदा वालों को वहां पे जोड़ लूंगा, तो जनता के लिए वो एक प्राइवेट शो हो गया कि हाँ ये तो हमारे लिए ही बना हुआ था शो, ये हम अभी इसने ऑन द स्पॉट डिजाइन डिजाइन कर दिया। हालांकि वो मेरे माइंड में वो स्किल सेट ही है, मैंने पहले से सोचा हुआ है कि क्या होने वाला है, लेकिन जनता के लिए हो जाता है। लेकिन काफी लोग जो हैकल करते हैं उनको लगता है कि नहीं नहीं भाई क्या घर पे मैंने बात नहीं की यार, 3 दिन से मैं चुप हूँ, वो होता है ना कि पार्टी में खाना खाने जा रहे हैं तो 3 दिन से भूखा ही हूँ तो उनको लगता नहीं कर, तो होता है अभी भी होता है। एक लेवल तक आप एंटरटेन करते हो, एक लेवल पे आप पोलाइटली उनको बोल देते हो कि भाई शो कर लेते हैं, और बिल्कुल ही काफी लोग आजकल ड्रंक आ जाते हैं, उनको फिर वो पोलाइटली बोलना पड़ता है कि भैया आप जाओ, या तो आप शो कर लो या मैं कर लेता हूँ, 2 तो नहीं कर पाएंगे। तो वो सारा भी चीजें होती हैं, और ये टीयर 2 में भी होता है, मेट्रो सिटीज में भी होता है, टीयर 2 में फिर वो भी होता है कि उनको ऑफेंड करना भी एक टास्क है, क्योंकि हर बंदा सबको जानता है। मतलब छोटे शहरों में ये भी है ना कि साला मैं बुलाता हूँ, अभी भैया जी को बुला लेंगे शो रुकवाएंगे, साला हम नहीं देखेंगे तो कोई नहीं देखेगा। तो दिल्ली में बड़ा ऑर्गेनाइज होता है कि भैया पोलाइटली बोल दो भैया चले जाओ, और जनता फिर सपोर्टिव होती है, तो वो बड़ा ऑन द स्पॉट। तो दीज थिंग्स हैपन। हाँ, मैं तो बस मैं तो ज्यादा देखता नहीं हूँ, बट जो शॉर्ट रील कोई दिखा देता है तो उसमें तो सब हंस ही रहे होते हैं यार, ये ठीक ठाक, अच्छा ये सब ओ आई नेवर। मतलब सब फाइट होती है, बट आप थोड़ा ऑर्गेनाइज है तो पता रहता है, आप कंट्रोल कर ही लेते हो। मतलब आइडियली आप ऐसे, जैसे मेरा तरीका ये है कि मैं हाफ एन आवर 40 मिनट तक मेक श्योर करता हूँ कि यार ये मतलब मेरा लास्ट ऑप्शन है कि ये बंदा शो से जाए, ये लास्ट है, इससे मैं बिल्कुल ही, जब मेरे को लगता है कि नहीं ये शो होने ही नहीं देगा और मैं 4 लोगों की वजह से 400 लोगों को इम्पैक्ट नहीं कर सकता, तब मेरा होता है कि भाई इसको भेजो, अदरवाइज तो जनता आ जाती है काबू। जैसे अब गुड़गांव में क्या, काफी क्लब्स में अब आप शो करते हो तो जैसे दारू भी मिलती है,
अब लोगों में होता तो है नहीं स्टैमिना हैंडल करने का। 2 पैक पीने के बाद वो सेट हो जाते हैं, फिर उनके सबकॉन्शियस से वो निकल रहा है जो वो चाहते थे बोलना। तो बट बीइंग अ प्रोफेशनल आपको समझना है कि कैसे आप वो इकोनॉमिक्स को हैंडल करोगे, उस एनवायरनमेंट को हैंडल करोगे, and मतलब हो जाता है, कोई फाइट नहीं है। ये जो आप अभी थोड़ा सा प्रोसेस बताए स्टेज पे जाते ही कि भाई यार, एंड मैं तो अब इतने शोज देख चुका हूँ, आई गेट व्हाट यू आर सेइंग कि हाँ, आते ही वो पकड़ लेते हैं कि अच्छा ये वाला कपल, ये वाले कुछ लॉन्डो का ग्रुप, ये सब। तो इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा समझा, जो अब आई एम अज्यूमिंग और पॉलिश हो गया होगा वर्सेस 10 इयर्स अगो जब आप शुरू किए थे। पहले तो क्राउड वर्क था ही नहीं इंडिया में। 10 इयर्स पहले तो ये होता था कि आप स्टेज पे डालते थे, पहला जोक ही मारते थे। जैसे आई स्टिल रिमेंबर, मेरा पहला जोक था कि आई एम एन इंजीनियर, द रैंक व्हिच आई गॉट इन आईआईटी इट वाज जस्ट लाइक अ 10 डिजिट मोबाइल नंबर। तो मतलब वो वैसे करके मैं पहला जोक ही लेता था कि 2-3 लाफ आ जाए, फिर सडनली और जोक्स, ओपनिंग जोक। अब क्या होता है, अब बिकॉज लोग अवेयर हो गए हैं 2018-19 के बाद, जियो की एक्सेस के बाद लोगों को इंटरनेट की एक्सेस मिल गई, तो लोगों को पता है क्या स्टैंड अप होता है, क्राउड वर्क क्या होता है। तो अब थोड़ा सा अवेयर है, तो आप जाके पहले, और अब क्या है, उनको ना आपकी पर्सनैलिटी भी देखनी है। ऐसे नहीं कि एक रोबोट की तरह गए, 4 जोक मारे, हंसा के आ गए। अब उन्हें चाहिए थोड़ा पर्सनलाइज करे, तो आप गए, हाँ भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, फिर ये चल रहा है, तो अच्छा तू ही है। उनको दिखना चाहिए कि ऑन द स्पॉट फनी है बंदा। तो अच्छा इससे बात की, इससे बात की, इससे बात की, 2-3 की बेइज्जती की, 2-3, और जनता भी आगे बैठी हुई है, तो दे आर ऑल्सो इन द जोन कि हाँ भाई मुझसे बात कर। आई डोंट वांट यू टू जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट विद अ जोक। तो इससे बात की, इससे बात की, इससे बात की, इससे बात की, फिर आपको देखा ये 4 कैरेक्टर मुझे लग रहे हैं स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, तो आप उनको पकड़ के और उस पर डबल डाउन करते हो, डबल डाउन करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। फिर आधे घंटे बाद आपको लगता है नाउ पीपल आर विद मी, सब सेटल्ड है, फिर आप अपना पहला जोक से स्टार्ट करते हो। फिर बीच बीच में उसको, जैसे आपको लग रहा है कि यार अभी थोड़ा दोबारा ले आता हूँ, तो और भाई उससे दोबारा 2-4 कॉन्वर्सेशन कर ली, फिर उससे 2-4 कर ली, तो उससे वो पूरा माहौल बन जाता है। फिर एंड में अगर आपने कॉल बैक ले लिए इनके साथ, इसी बंदे को दोबारा, और इसको भी ले लिया, तो जनता तो उसमें चली जाती है कि भाई ये हाँ, मतलब वो उसी को दोबारा यूज कर रहे हो, और फिर एंड में आपको बस उनको हीरो बनाना है। जैसे अभी एक बच्चे के साथ हमने पूरा एक शो, मतलब मैं होस्ट कर रहा था एक गुड़गांव में शो, उसमें एक बच्चा था, एक मतलब एक मॉम आई थी, उसका बेटा आया था, उसका भाई आया था मॉम का, और इस बेटे का दोस्त आया हुआ था, और मामा जी की एक दोस्त आई हुई थी। तो पूरा वो शो मैंने इन पे ही है, मतलब वो ना मामा जी पे बकचोदी करे जा रहा हूँ, इधर मैं बच्चा है, और बच्चे को फिर मैंने बहुत ही, मैं उसको बोले जाऊँ भाई फोटो खिंचवा ले मेरे साथ प्लीज, नहीं खिंचवा रहा, फिर मैं कहा देख 200 रुपये दूंगा, फिर 300 दूंगा, फिर 500 उसने फोटो खिंचवाई मेरे साथ। फिर शो के बाद उसे 500 मिल रहे हैं, और उसकी मॉम इतनी खुश हो गई थी, नॉट बिकॉज कि वो मनी वाला गेम है, बट बिकॉज इतना मैंने उस फैमिली को इतना शो में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया था कि पूरा शो उनके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। एंड इफ द फैमिली इज लाइकिंग इट, यू विल डबल डाउन। इफ दे आर नॉट लाइकिंग इट, यू जस्ट कि ठीक है कुछ और पे बढ़ता है, बट इफ दे आर लाइकिंग इट, एंड तो जनता को तो मजा आ ही रहा है, प्लस मैं हर जोक में उस रेफरेंस को लेके जा सकता हूँ, तो वो मतलब एक स्किल भी है, बट स्किल तो है ही, यानी इट इज टैलेंट। स्किल ही, अच्छा दिस एक्चुअली अ क्वेश्चन is मतलब लेट्स से, जैसे पब्लिक स्पीकिंग इज अ स्किल, राइट? सम पीपल हैव इट थोड़ा नेचुरली, सम पीपल बिल्ड इट। बीइंग फनी, इज दिस समथिंग जो नेचुरली आता है? क्या एक बंदा जो फनी नहीं है वो फनी बन सकता है? कि ना बहुत पहले, बहुत 2011-10 में मैंने एक वीडियो देखा था कि टैलेंट यू हैव, स्किल यू हैव टू डेवलप। तो टैलेंट होता है कि मैं फनी हूँ, स्किल है कि मेरे को डेली बनना पड़ेगा। तो स्किल आप डेवलप करते रहते हो, स्किल इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है, कुछ नए टाइप के, जैसे अगर मैं होस्टिंग ना करता कभी लाइफ में, तो मैं ये क्राउड वर्क चीज़ कभी कर ही नहीं पाता, वो डेवलप करनी पड़ती है। अब जैसे मैं नॉर्मली 10 मिनट का सेट करता था अभी तक, इन माई लाइफ आई यूज टू डू, कि 7 मिनट का एक सेट किया, फिर 7 मिनट का एक और सेट किया, इन दोनों का एक दूसरे से लेना देना नहीं है। बट अब मेरे को लगा कि यार नहीं यार, मेरे को 1 घंटे की स्टोरी करनी है, तो अब मैं वो 1 घंटे की स्टोरी करूँ। तो मैं हमेशा अब कोशिश करता हूँ कि जो मेरे डिस्कम्फर्ट है या अनकंफर्टेबल जोन है, उसमें मैं जाऊँ, उसमें कंफर्टेबल हूँ, सो दैट मैं डेवलप करता रहूँ। बिकॉज यार अल्टीमेटली अगर मेरे को 50 साल चलाना है तो ऐसे नहीं चलेगा, मतलब ये इट्स को आपके लिए तपस्या ही है, आपको डेली तप करने पड़ेंगे, घिसना पड़ेगा। अभी भी डाउनफॉल होते हैं, अभी भी मेरे को दिखता है कि यार ये वाला शो और बेटर हो सकता था, या ये क्राउड का काउंट कम हो रहा है, व्यूज इस पे कम आए हैं, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कि आपको इस जर्नी में यू कांट सी ओनली अप एंड अप। वो तो मतलब, एंड अगर
हाँ, दैट इज एवरीवेयर, तो आपको एक्सेप्ट करके सीखना पड़ेगा, डेली ग्रो करना पड़ेगा, तो स्किल तो डेवलप होते ही रहेंगे भाई, ऑनगोइंग प्रोसेस है मतलब वो ना। इसमें कॉमेडी में या आप स्टैंड अप कॉमेडी जो आप करते हो उसमें ये इम्प्रूव, जैसे आपने ये बताया एवोल्यूशन हुआ कि भाई पहले आते ही जोक सुना देते थे, अब थोड़ा वार्म अप होता है और फिर होता है, ये नेचुरली इंडस्ट्री का होता जा रहा है, या फिर जैसे आप बैठते हो जब वो 3 महीने का ब्रेक लेते हो तो आप सोचते हो कि यार अब मैं नया क्या करूं, या कोई बुक पढ़ते हो इस पे, या आई डोंट नो कोई वैसा ये सब है कि नहीं? बुक में पढ़ता हूँ, लेकिन वो वैसी वाली नहीं पढ़ता अब कि ग्रोथ के लिए मुझे लगता है जैसे अब पॉडकास्ट इज इजी है, और पता नहीं मेरी तो अटेंशन टाइम बुक की कम हो गई है, विच इज वेरी बैड अभी की हो गई है प्रॉब्ली। सोशल मीडिया के कारण। बट हाँ, ग्रो करने के लिए आप नए कॉमिक्स को देखते हो, क्योंकि उनका पीओवी जो है, पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स स्टैंड अप, टुवर्ड्स लाइफ, इज वे मोर डिफरेंट देन व्हाट आई हैव। तो क्योंकि उसने पहला वीडियो ही शायद वो देखा जो सबसे वायरल वीडियो रहा है इंडिया का, चाहे किसी का रहा होगा, बट मैंने कुछ और देख के बड़ा हुआ, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कोई और थॉट चलते हैं किसी चीज को देख के, उनका सबकॉन्शियस अलग है, तो वो आपको टाइम के साथ उनको देख के सीखना पड़ेगा कि भाई क्या करूं मैं इस पूरे आर्ट फॉर्म से या इस बंदे के एक्ट से। तो मुझे तो लगता है लोग ही ग्रोथ देते हैं, मतलब किताबें तो अब देंगी, बट किताब फंडामेंटल आपके स्ट्रॉन्ग कर सकती है। जैसे अभी भी मतलब थिंक एंड ग्रो रिच टाइप की किताब आप दोबारा पढ़ सकते हो अगर आपके फंडामेंटल वीक हो रहे हैं, या ओशो की कुछ किताबें आप पढ़ सकते हो, जो मतलब सबके अपने वो होते हैं कि क्या आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन अप टू डेट रहने के लिए तो लोग ही कर पाएंगे। टेल मी वन थिंग कि like looks, do they matter? You dress up in a particular way for the event or for a stand up comedy, or do you put your hair in a particular way, you act कुछ आप ऐसा कुछ करते हो? does that matter in stand up comedy? कि आप जैसे मैं वो थ्री स्टूजेस आते थे, यानी वो बहुत पुराना, तुम सोनी टीवी में पता नहीं तुमने कभी देखा, मिस्टर बीन है जैसे, ठीक है, हिज नेम इज रोवन एटकिंसन या, उसको देखकर ही हंसी, यानी कि ही इज दैट काइंड ऑफ अ गाय कि आप हंसोगे ही हंसोगे, है ना? लाइक कॉमेडियंस पर से, इफ यू सी जॉनी लिवर और गाइज हु पीपल, यानी कि दे विल डू, आई लाइक दिस गाय यार, ये जो अपना यादव है, वो राजपाल यादव, हाँ नहीं, हाँ यार राजू श्रीवास्तव की बात करो। राजू श्रीवास्तव नहीं, राजपाल यादव. So those guys are like, they can really have, and then you have actors like Pankaj Tripathi who can play both side of the play because he's talented. But tell me कि मेरा क्वेश्चन है कि जब आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हो, do you need to dress up, act, hand gestures, putting your hair in particular way, wearing some funky glasses, do that matter? इन वाली कॉमेडी इज कैरेक्टर कॉमेडी, राइट? डिफरेंट है सर, जो आई थिंक आपने जो क्वेश्चन किया है ना, वो ये है कि एक होता है कि आप फनी दिख रहे हो, और एक है कि आपकी बातें फनी है। तो जो दिखने वाला पार्ट है वो एक अलग टाइप का ह्यूमर है, वो मतलब तो यानी कि स्टैंड अप कॉमेडी से कोई लेना देना नहीं है उसका, सिचुएशनल ह्यूमर होता है, मतलब बेसिकली ना, वो सिचुएशनल ह्यूमर जैसे कि राजपाल, akin to movies. हाँ जैसे राजपाल का आप वो किसी मूवी में देख रहे हो कि वो पूरा लाल होके टीका लगा के वो कर रहा है भूल भुलैया में, राइट? Yeah, type, yeah. हाँ, बट वो डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमर है। जो स्टैंड अप है, स्टैंड अप में मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस टाइप का शो कर रहे हो, अगर आप उस टाइप के थोड़े कपड़े या अपनी पर्सनैलिटी अडेप्ट करोगे तो ज़्यादा ऑडियंस को अटेंटिव रहता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे आई यूज टू वियर सूट्स इन अ पब्लिक शो, ठीक है? जैसे मेरा एक शो था रिलेशनशिप और रिलेशनशिप, आई यूज टू डू Relationship और मैंने लिखा हुआ है 16 में था, बट उसमें मैं सूट पहन के जाता था, राइट? प्रॉपर टाई वाई, है ना? तो मेरे को पापा सीजे इज अ कमेडियन हु हैज सजेस्टेड कि भाई जब तेरा बातें पूरी लड़के लड़कियों पे हैं, तो तेरा जो ड्रेसिंग सेंस है वो उससे मैच नहीं करता है। तो फिर मैंने अपने आप को थोड़ा लाइट किया कि ठीक है, टी शर्ट जीन्स उस पे आते हैं, शर्ट एक ऊपर लगा लेते हैं, है ना? या फिर जैसे अगर आप कॉर्पोरेट शो में जा रहे हो, अब कॉर्पोरेट शो में अगर आप टी शर्ट और जीन्स और स्नीकर पहन के चले गए, तो दे माइट नॉट थिंक कि यू कैन ऐड वैल्यू। वो होता है, तो पर्सोना बनाना पड़ता है, डिपेंड करता है आप कहाँ पे जा रहे हो, एनवायरमेंट में आप परफॉर्म कर रहे हो. क्या आप बोलने वाले हो। अब मैं अगर बहुत ही चीप बातें बोलने वाला हूँ कोट पैंट पहन के भी, तो वो हो सकता है उनको लगे ही ना, मतलब मैच ना हो।
तो फिर आपको बातें भी थोड़ी उस तरीके से बोलनी पड़ेंगी, उस लेवल पे अपने आप को दिखाना पड़ेगा। You have to play the part. बिकॉज आपकी इमेज ही सब कुछ है ना। आप जब इंडिया में अभी भी वो है ना कि आप इतनी पॉपुलेशन है कि सबने स्टैंड अप नहीं देखा हुआ। तो जब भी आप किसी रूम में घुस रहे हो जहाँ पे लोग आपको नहीं जानते, स्पेशली आप, अगर मैं कॉर्पोरेट शो की एग्जांपल लूं, तो आपका फर्स्ट 10 सेकंड ही बताएगा कि क्या मुझे इसको सुनना है या नहीं सुनना। उस 10 सेकंड में आप अगर अपने आप को वेल ग्रूम्ड होके जाओगे तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आप अटेंशन लेके अगले 1 घंटा सुना पाओगे। पब्लिक शो में भी ऐसे ही होता है। पब्लिक शो में आपका, मैं उस पे बिलीव करता हूँ कि जो आपकी थीम है, जिस टॉपिक पे आप बात करने वाले हो, उस टॉपिक के आसपास अपने को पोर्ट्रे करवाओगे तो ज्यादा बेटर है। बिकॉज दे नो, बिकॉज दे आर कमिंग टू सी यू, तो दे नो यू हु यू आर। बट अगर उस इमेज को आप थोड़ा और डबल डाउन कर देते हो कि मेरे टॉपिक इस बारे में है, तो मैं और वैसा ही बन के जाता हूँ, तो और उनको लगता है कि वैसे है। Okay, so it's a process. Okay, यानी you have to play the part. थिएटर सब प्योर थिएटर ही है अब तो। हाँ पर तुम्हें डर लगता है कि यू विल एवर रन आउट ऑफ मटेरियल और आइडियाज? Very nice question. Yeah. यार डर तो नहीं है, बिकॉज डर ये है कि आप ग्रो नहीं करोगे तो हो जाएगा वो डर। तो इसलिए आप जैसे एक थॉट है कि आप 12 महीने काम करो, एक थॉट है कि आप 9 महीने भी थोड़ा थोड़ा काम करो और मिलते रहो। जब आप मैक्सिमम लोगों से मिलते रहोगे, कुछ कुछ चीजें करते रहोगे, तो अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में थॉट आते रहते हैं। जैसे कल परसों मेरे को एक ऐसी, मतलब ऐसी थॉट है, वो कुछ नहीं है, येगर बॉम्ब पे एक थॉट आया था, येगर बॉम्ब की यार ये क्यों पीते हैं, क्या है। क्यों आया होगा? क्योंकि मैंने बहुत सारी पार्टीज की हुई हैं, मैंने पार्टीज की हैं, तो मैंने वहां पे देखा है कि एक टाइम के बाद लोग येगर बॉम्ब शॉट। क्या चीज होता है? मैं तो यार 9 बजे सो जाता हूँ, मुझे मालूम। पार्टी पार्टी वार्टी 4 बजे उठ जाता हूँ, मैं पार्टी नहीं करता। येगर वॉर्म, येगर वॉर्म। देखो सर, मैं सारी चीजें ना बॉम्ब के आसपास लाया हूँ आज आपके लिए। मैंने दूसरे बॉम्ब देखे वहाँ, येगर येगर वहाँ बता, ये होता क्या ये? तो बेसिकली सर, येगर मास्टर एक ड्रिंक होती है, येगर मास्टर एक ड्रिंक होती है, और उसको रेड बुल, मतलब रेड बुल एक गिलास में लेते हैं, उसमें येगर मास्टर थोड़ी सी डालते हैं, तो वो येगर बॉम्ब करके एक शॉट होता है जिसको पीते हैं लोग। एक शॉट लिया, टेल जो आपको बहुत एनर्जेटिक और बहुत ऐसे नशे में धुत कर देती है। ड्रिंक है, बिकॉज उसमें येगर मास्टर जो है वो आपको स्लो कर दी है, एंड रेड बुल साइमल्टेनियसली आपको फास्ट कर दिया। तो येगर वुल जो है, येगर येगर बॉम्ब, तो वो अल्कोहल है, इट्स अ कॉकटेल, इट्स अ मतलब मिक्स ऑफ अल्कोहल विद प्रॉपर टाइप कॉकटेल। ओके, क्या है ये ना, मतलब बड़ी अजीब सी ड्रिंक है, बिकॉज एक चीज ड्रिंक आपको स्लो कर दिया, एक ड्रिंक आपको फास्ट कर दिया, तो बहुत पेल लेता है वो माइंड को ना। तो ऐसे ही उसमें थॉट आए थे, मैंने रील डाल दी है। अब इसमें पॉइंट ये है कि आप क्योंकि एक्सपीरियंस इतनी सारी चीजें करोगे ना, तो आप तभी आप कुछ कुछ ऑडियंस को केटर कर पाओगे। आपकी लाइफ सिर्फ ऐसे बैठ के नहीं कुछ हो पाएगा, इंटरनेट से भी कुछ नहीं हो पाएगा, आपको एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। वो आपके ऊपर है कि आपको क्या अच्छा लगता है। जैसे मुझे जिमिंग पसंद है, मैं जिम कर रहा हूँ, मेरे को पार्टी करना पसंद है, मैं पार्टी कर रहा हूँ, मेरे को ये पसंद है, मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। उससे कुछ तो निकलेगा ही यार, और उस पे भी नहीं निकल रहा है तो फिर थोड़ा टैलेंट स्किल आपको लाना ही पड़ेगा। मतलब दैट्स द ओनली वे। आप नए एक्सपीरियंस करते रहो, कोई एक्सपीरियंस तो आपको दिखेगा ही कि यार इस पे पोटेंशियल है, उसको आप कर लो। मतलब दैट्स द ओनली वे, मुझे लगता है। यानी कीप ऑन इवॉल्विंग, यानी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट को यानी कि उसी से सरवाइव कर सकते हैं। बिकॉज जनता भी तो उस हिसाब से इवॉल्व हो रही है ना, आपको भी कुछ तो करना पड़ेगा। अब कुछ, मतलब आप कुछ भी नई चीजें, योगा कर लो, कुछ भी, सुबह मॉर्निंग वॉक कर लो, वहां पे करेक्टर मिलते हैं आपको मॉर्निंग वॉक में कि क्या हो रहा है, तो कोई तो वो ऑडियंस भी देख ही रही होगी ना। तो कोई तो नई नई ऑडियंस के आपको सबसेट बना के उनको एंटरटेन करना पड़ेगा। कीप डूइंग थिंग्स, कीप एक्सपीरियंसिंग थिंग्स, तो उससे आपका कंटेंट बनता रहेगा। मैं ट्रैवल बहुत करना प्रेफर करता हूँ अब, कि मैं 2-3 महीने में कहीं ना कहीं चले जाऊं, पहाड़ों पे, बीच पे, कुछ ना कुछ, जिससे कि वो कुछ तो आएगा। और वह नहीं भी आया तो यार चिल तो कर ही लोगे। मतलब आप तो इवेंचुअली चिल करने ही जा रहे हो ना, फिर कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस होगा, उसको आप कर। टेल मी वन थिंग, लाइक आप रेस्टोरेंट में गए, यू आर ट्रैवलिंग इन अ एयरक्राफ्ट, यू मीट पीपल, यू सी पीपल, तो आप उससे अपनी यू ड्रॉ दैट सम काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर योर इंस्पिरेशन और सम काइंड ऑफ मटेरियल जिससे आप स्टैंड अप कॉमेडी, यानी कैरेक्टर्स तो आप, यानी इट्स लाइक अ राइटर who keeps on observing people and then he is maybe जो अच्छा लगा तो उसको अपने बुक में ही। Only difference between a stand up and a non stand up is stand up will observe things, write it,
वर्क ऑन इट, मेक इट फनी एंड प्रेजेंट इट, बस। आप भी वो ऑब्जर्व कर रहे हो, फर्स्ट थॉट आपका मेरा सेम ही होगा, पर मेरे और आपके में प्रोग जो उसके 1.5 महीने की जो प्रोसेस है, उसकी 2 महीने की जो फ्रॉम स्क्रैच थॉट टू मेक इट फनी टू यूनिवर्सल, वो है डिफरेंस, बस। वो आप भी कर लोगे, मैं भी कर लूंगा, बट क्या हम वो टाइम देना चाहते हैं? बिकॉज आपकी प्रायोरिटीज अलग है, मेरी प्रायोरिटीज है। जैसे सिंपल थॉट बहुत पहले आता था कि पायलट वहां पे जो बोलते किसी को सुनाई नहीं देता, सब ने वो थॉट किए हुए हैं। सारे कमेडियंस ने वो थॉट किए हुए हैं कि वो बोल क्यों रहा है जब किसी को सुनाई ही नहीं दे रहा है। फिर उस पर आप अपना टेक देते हो कि यार ये तो ट्रेन वालों को करना चाहिए, क्योंकि उसमें पता ही नहीं होता क्यों रोक दिए उसने स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर, कि उसको प्रेशर लगा था, भूख लग रही थी, क्या हुआ था। हवा में तो तू रोक ना रोक, हमें क्या फर्क पड़ा है, तू कहीं जोधपुर से ले जा, उदयपुर से ले जा, नॉर्मल थॉट ही है। लेकिन इस पे सबके टेक क्या है, वो है कि हाउ टू मेक इट फनी। So even if you see a event यानी कि रैंडम इवेंट, उसको प्रोसेस करके स्टैंड अप कॉमेडी में लाने के लिए 1.5-2 महीने लग जाएंगे आइडियली। एक्चुअली एक बार मैं समझना चाहूंगा द जर्नी ऑफ अ जोक टाइप। कोई भी आप अपना एक कोई जोक का इंसेप्शन क्या था से लेके उसके पॉलिश स्टेट तक आप एक जर्नी बता सकते हो, चाहे वो कोई रिसेंट हो, पुराना हो। यार जैसे एक होटल वाली बिट थी मेरी ना, बहुत, आई थिंक 5-7 मिलियन व्यूज होंगे उस पे। तो उसमें क्या था कि होटल में बहुत ज्यादा जाता था, मतलब। स्टार होटल वाला, गॉट इट। तो उसमें क्या था कि मैं डेली होटल जा ही रहा था बिकॉज ऑफ माई शोज। तो मैं बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा था कि यार रिसेप्शन पे कोई मुझसे कैसे बात कर रहा है ना। मैं अभी भी होटल में होता है कि मैं चद्दर खींचता हूँ, इतनी टाइट चद्दर बिछाते हैं, साली निकलती ही नहीं है। फिर फर्स्ट टाइम मैं जब गया था, मुझे याद है मैं गया था चेन्नई के किसी होटल में गया था, मैंने आईपैड देखा था, मेरी फटी गई थी। मैं कहा आईपैड लगा हुआ है भाई इन लोगों ने, और आईपैड चलने था, क्योंकि मुझे नहीं आ रहा उस टाइम पे आईपैड चलाना, मैं तब वो नहीं समझ पाया। तो फिर वही हो रहा है कि आप अपने आप से एडजस्ट करे जा रहे हो कि अबे छोड़ना, पंखा क्या चलाना है, रहने देते हैं, गर्मी का है, अच्छा होटल है ना। फिर शीशा नहीं खुल रहा है तो अबे सुट्टा थोड़ी पीना है, हमें क्या ही करना, मतलब आप अपने आप को ही सांत्वना दिए जा रहे हो कि क्यों चला, क्योंकि समझ में तो आने रहा है साला। और बंदे को कॉल करोगे, वो बोल रहा है कि सर आईपैड में सब लिखा हुआ है, आप कर लोगे। तो मतलब अपने आप को बेवकूफ भी फील कर रहे हो, येट अब आपको आ गया है ना, क्योंकि अब जनता ने तो भेज दिया आपको शो में, तो आप डिजर्व करते हो, लेकिन आप हो नहीं उस लायक। तो फिर आप फिर होटल जा रहे हो। जैसे मैं वो बाथटब वाला जो जोक है, बाथटब में ये हो रहा है कि साला आज तक मुझे नहीं पता बाथटब भरता कैसे है और बाथटब में झाग कैसे आता है। मतलब मैं सच में, मैंने उस पर जोक बना दिए, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता। फिर मेरे को किसी ने बोला था कि घर से लेके जाते हैं एक, मैं कहा घर से क्यों लेके जाऊं भैंस, क्या मतलब। नहीं नहीं, तो उसका तो उधर देते होंगे, बाथटब नहीं देते। आज तक मुझे भी नहीं मिला आज तक। मैंने बाथटब कभी यूज नहीं किया, बट नहीं नहीं, मैंने सच में नहीं यूज किया, बट नहीं, द पॉइंट इज, अच्छा वो घर से ले जाना होता है, नहीं पर ऐसा हो नहीं सकता यार। बेसिकली वो जो 3 बोतलें देते हैं ना, वो 3 बोतलें, एक शैम्पू होता है, एक कंडीशनर कंडीशनर होता है और एक बॉडी वॉश होता है। हाँ नहीं आएगा। वो ऐसा बबल, वो बबल वाला जो होता है ना, बबल फोम, और ये वो अलग है। तो आप उसमें शैम्पू वैम्पू मार दोगे बाथटब में, वो कुछ नहीं होगा, बस स्लिपरी हो जाएगा और पानी में मिल जाएगा। वो आज तक मुझे भी नहीं पता। अब मैंने जोक बहुत बनाए हैं, बट उसके लिए एक तो तरीका होता है कि आप अपनी, एक आती है वो झाग वाली, उसको पानी में डालो, उससे झाग 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 आ जाएंगे। बट मेरा क्वेश्चन फिर वही आता है कि साला घर से क्यों लेके जाओ, है ना। फिर दूसरा था कि वो तो मैंने शुरू में बहुत किया था कि मैं चप्पल लेके आता था, वो खरगोश वाली जो ठंड में यूज करते हैं ना। तो मुझे लगा कि यार जब मैं लेके आ रहा हूँ तो जनता भी लाई रही होगी, मतलब ये कैसे हो सकता है मेरे पास तो। हाँ तो मैंने फिर वो जोक बनाए, तो जनता ने कहा ये तो अभी हम भी कर ही रहे हैं। तो मैंने कहा फिर ठीक है ना, मतलब मुझे फिर वो लगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो बोल देता हूँ। कोई तो 10% जनता होगी मेरे जैसी जो वो कर दी है। तो उस पे ही सिंपल है, मतलब उसमें कोई साइंस नहीं है, सिंपल है जो मेरे साथ घटित हो रहा है। और उसमें अगर आपको 1-2 चीजें लानी है कि मेरे को सपोज ऐसा दिखाना है कि और कोई घटिया चीज दिखानी है, तो अब 1-2 करेक्टर ऐड कर दो। तो जैसे मेरे घर में पापा सबसे छोटे हैं, तो मैंने कहा चाचा जी ऐड कर देता हूँ, कोई ऑफेंड नहीं होगा। मतलब मतलब मामा करूंगा तो मामा ऑफेंड होगा, ताऊ जी करूंगा तो ताऊ जी, चाचा है ही नहीं कोई मेरा। तो इस बनाता तो चाचा जी को मैंने फिर बता दिया, वो बोल रहे हैं कि तौलिए ले चलते हैं, है ना, बाथरूम ले चलते। अच्छा, तो आप जब जोक वोक बना रहे हो तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई कोई अपनी फैमिली में बुरा ना मान जाए। फिर मैं कलेश को कराने, पापा ने मना थोड़ी किया, लेकिन ये थोड़ी बोला कि साले मेरे घर वालों को तू कुछ बोलेगा। समझो। ऐसे रहता है। तो बड़ा सिंपल थॉट्स मुझे लगता है
now I realize that simple thoughts will work way more than complicated thoughts. मतलब जो टू द पॉइंट थॉट्स है ना, जो कि सिंपल थॉट्स ही तो है यार, कि बात टब भर क्यों नहीं रहे यार, साला इतने पैसे दिए, 8,000 दिए, साले बात टब भर के दो मुझे, है ना। अब जैसे कभी जाते हैं, वो बोलता सर जकूजी है ना, आप नहा सकते हो। मैं कहा साले 40 मिनट लगेंगे जकूजी को पहले भरने में, फिर 30 मिनट उसको खाली करने में लगेंगे। कौन करेगा ये सब? मुझे ही करना है तू थोड़ी करेगा। और ठंड, वो तो ऐसे सारे थॉट्स हैं, मतलब वो मुझे लगता है। अब जैसे ये जो थॉट आपका वो एक्सपीरियंस हो गया, लेट्स से बाथटब भरने वाला, राइट? व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम आपने जैसे अपने आप कहीं लिखते होगे कि भाई ये एक थॉट करेंगे, वहां से लेके उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट ले जाने में वो जो आपका ओपन माइक वाला है? चीजें थी इसमें बीच में, जैसे वो होता है कि मैं वाईफाई का पासवर्ड मांग रहा हूँ, तो वो पासवर्ड में वो फिर बता रही है कि ए फॉर आकांक्षा, बी फॉर ये कुछ कुछ, तो वो सारे थॉट्स होते हैं फिर। मगर वो होता है ना कि आप सबसे हाई क्वालिटी के थॉट्स रखते हो, बीच वाले थॉट्स हटा देते हो। वो वाले थॉट, या वैसे स्विमिंग पूल में बैठा हुआ हूँ मैं, स्विमिंग पूल में वो नॉर्मल अपना कच्चा पहन के चले गया हूँ मैं, वो बोल रही है सर इट्स नॉट अलाउड। मैं कहा अलाउड क्या है यार, वो किसी ने बोला थोड़ी है, मछली थोड़ी है। तो कहते हैं कच्चा नहीं लाया। मैं कहा तुमने बताया ही नहीं था कच्चा लाना था, ये तो तुम देते मेक माई टिप पे लिख के कि कच्चा अपना लेके आना। तो ऐसी रैंडम, मतलब वो मैं वो सोचा था कि बीइंग अ लेमैन जो फर्स्ट टाइम होटल आएगा, वो क्या क्या हरकतें सोचता होगा ना। जैसे अब तो आप लेके जाते हो कि आज स्विमिंग करेंगे, और स्विमिंग भी साली किसी को नहीं आती, वहां पे भी आप ऐसे ऐसे छप मार रहे होते हो, मतलब आधे लोग तो अपनी सारी जो राइटिंग करते हो सोबर ही करते हो? मैं तो दो चीजें मैंने जीवन में करी हुई हैं। एक तो मैं शो से पहले कभी आई डोंट ड्रिंक, एंड इफ आई स्टार्ट ड्रिंकिंग आई डोंट डू वर्क। अच्छा। वो तो अजीब सा थॉट है ना यार, मतलब अगर मैं पार्टी कर रहा हूँ तो फिर पार्टी करूंगा ना, फिर काम क्या करना। ब्रो मैं तो जो शोज देखे हैं लाइव, मुझे बहुत क्लियर था कि ये बंदा सोबर नहीं आया स्टेज पे। पीपल हु स्मोक, वो सारी चीजें, बट मुझे वो लगता है वो ना एक बड़ा वैसी किक है, मतलब कि अगर वो लग गई ना, वो माइंड को खराब कर देगी। कि मतलब फिर मेरे को ना अच्छा शो गया, अगर सपोज इफ आई ड्रिंक और इफ आई डू समथिंग एंड इफ द शो वेंट टू गुड, तो फिर वो मेरे टैलेंट की बात ही नहीं रहेगी। अब वो मेरे माइंड में रहेगा कि आज तो भाई ये जो किया मैंने ना, इससे हुआ है। फिर वो है गलत चीज, मतलब वो है कि फिर हर शो में मेरे को लगेगा कि अच्छा आज शो खराब क्यों किया, क्योंकि मैंने पी नहीं थी। तो वो क्रच बन जाएगा एक। या राइटिंग में भी मुझे लगता है कि अगर ड्रिंक करके करने लगा तो मेरे को लगेगा यार फिर हर बार कर लो, फिर वो तो आपका क्या थॉट है, फिर तो आप, मतलब मैं थोड़ा इस चीज में तो बड़ा सॉर्ट रखा हुआ है मैंने ना। गॉट इट, दैट्स गुड, गुड अप्रोच। नहीं मतलब वैसे, बिकॉज आप ऐसे देखो कि आर्टिस्ट और क्रिएटिविटी एंड इंटॉक्सिकेशन आर यूजुअली कंसिडर्ड। तो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं, जिनको नहीं आ रहा वो नहीं कर। और एनीवेज आई डोंट स्मोक अप, तो मेरे लिए वो है ही नहीं। और शराब पी के मेरे से हो नहीं पाएगा ये सब काम, क्योंकि मेरे को चाहिए दोस्त यार बैठो। अकेले बैठ के तो मैं वैसे ही वो नहीं हूँ कि आई हैव टू ड्रिंक, कि मैं आज अकेले बेवड़ा नहीं हूँ भाई मैं मुझे चाहिए कंपनी, अच्छे सोशलाइजिंग के लिए है वो बेसिक। अच्छे दोस्त बैठे हो, उनके साथ बातें करो, जगजीत सिंह की गजलें चल रही हूँ वैसे थॉट्स है। मैं ब्रो आपका जो एंजल इन्वेस्टिंग वाला आर्क है वो थोड़ा और समझना चाहता हूँ। तो क्योंकि मेरा फंडिंग, डू नीड फंडिंग I we are in fact intending to become angel investors और Apex Accelerator करके हम लॉन्च कर रहे हैं स्टार्टअप इंक्यूबेटर एंड फंडिंग का। तो माय बैकग्राउंड इज आल्सो इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन द ट्रेडिशनल मतलब स्टॉक मार्केट्स एंड डेरिवेटिव्स मार्केट, बट ऐसा जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का काम हमने भी आज तक किया नहीं है। तो आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम यू कि व्हाट आर थिंग्स दैट यू लुक फॉर when you're investing in a startup as an angel। तो आप यूजुअली कौन से स्टेज पे एंटर करते हो एंड क्या टिकट साइज यूजुअली रखते हो, क्या ढूंढते हो? एंड आपने बताया कि जैसे आपने एग्जिट्स भी ले। तो माइट बी इंसेप्शन स्टेज ओनली। हाँ, मतलब बहुत ही वेंचर कैपिटलिस्ट कैन कम इन द सेकंड थर्ड स्टेजेस, हाँ, बट स्टेज पे ही आते हैं, मतलब आइडिया स्टेज होता है, या बहुत ही शुरू के 6 इंसेप्शन से 6 महीने के बीच में हम प्रेफर करते हैं आना। और मैं तो यार मेजरली बंदों पे ही बेट लेता हूँ, मतलब आइडिया पे। अब स्टिल इट इज द ओल्ड वर्क, ओल्ड स्कूल थॉट कि दो आइडिया तो है ही बट बंदा इज मोर इम्पोर्टेंट। सर आइडिया तो मैंने देखा वो चेंज भी हो रहे हैं ना, मतलब जो उसने आइडिया मेरे को बेचा था और आज जिस आइडिया पे है वो चेंज हो चुका है, बिकॉज ऑफ XYZ रीजन की। जैसे पॉलिसी चेंज हो गई या कुछ चेंज हो गया, या उसको लगा कि अच्छा इसमें घुस जाते हैं, इसको चेंज करते हैं, तो वो थॉट चेंज हो जाते हैं। बट मेजरली मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर बंदे सॉलिड है ना, और ऑनेस्ट हैं, सॉलिड है, मतलब थोड़े हार्ड वर्किंग है, परसिवरेंस है उनमें, तो वो कहीं ना कहीं
कर लेंगे, मतलब ना कुछ कर लेंगे, और नहीं भी करेंगे तो मैं उनसे कुछ सीख जाऊंगा, मेरे को वो पैसा। लेकिन जो हवाबाजी वाले होते हैं ना बच्चे, उनसे तो फिर मैं दूर ही रहता हूँ, कि वो ना पैसे देके जाएंगे और मुझे कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा। तो मेरा फंडामेंटल थॉट है कि पहले अपने जैसे मेरे पास एक तो पहले ही फिल्टर होके आ रही है, बिकॉज हमारा जो सिंडिकेट है, जिन लोगों के साथ मैं को इन्वेस्ट करता हूँ, वो ऑलरेडी मतलब मेरे को पता है कि यार ये फिल्टर करके ही भेजते हैं, कि अगर वो कहीं डाल रहा है बंदा तो बाय डिफॉल्ट वो ठीक ही होगी, मतलब बुरी तो नहीं होगी। उसके बाद फिर मैं भी जैसे 2 ढाई घंटे की मैं पिच कर लेता हूँ, मतलब जैसे एक बार करी, मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, अगर मैं उस पर दोबारा बैठूंगा उनके साथ तो मैं बोलूंगा कि आज अच्छी लंबी खींचते हैं इसको, मैं पहले ही 1 डेढ़ घंटे का बफर रखूंगा। उसमें मुझे मोर और लेस समझ में आ जाता है कि यार ये बंदे ठीक है, बंदे ठीक है, तो फिर पैसा तो क्या है, मतलब बन To invest in person. और क्या सर, तो आप आइडिया पे कर लो। आइडिया तो मतलब अमेजोन गूगल के 50 बार चेंज हो गए थे, मतलब जो उन्होंने शुरू किए हैं, या बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है टाइम के। What qualities you look in a person? सर वो मतलब वैसे बड़ा क्लीशे है, बट वो थोड़ा ना मेरे को बातों से पता चल जाता है ऑनेस्ट है कि नहीं है। हाँ, Basically, honesty, integrity, hard work, perseverance. बाकी वो वाइब आ जाती है, मतलब वो ना मुझे जैसे क्योंकि जैसे आप इतने लोगों से मिलते हो, मैं भी बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ ना, तो वो पता चल जाता है शो ऑफ कर रहा है, ओवर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, पैसे पैसे ही चाहिए इसे, इसे चाहिए कि यार एक नाम आ जाए इन्फ्लुएंसर का, या मेरे थ्रू 4 और 20 लाख के चेक आ जाए, वो पता चल जाता है बातों से। एक होता है कि भाई मैं तो यही करने वाला हूँ, तू देख ले, तू आएगा ठीक है, तू नहीं आएगा मैं किसी और से मांग लूँ। वो बातों से दिख जाता है, बिकॉज इतनी डेक, इतनी पिच आप ले चुके होते हो, या इतने लोगों से आप डेली मिलते हो ना, जैसे आपको पता ही होता है कि आप, जैसे मेरे को अब ये पता होता है कि अगर यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है ना, और वो मेरे से फोटो लेने आने वाला है, तो मुझे पता है वो 5 मिनट के अंदर फोटो लेने आएगा, क्योंकि मेरे को देख के उसकी बॉडी लैंग्वेज सडनली चेंज हो चुकी है। वो अब 2 बार यहाँ देखे जा रहा है, और 3 4 मिनट में वो अपने दोस्त से पूछ रहा है कि वो मोबाइल पे देख रहा है, मुझे पता है वो हल्का सा देखे जा रहा है। सडनली 5 7 मिनट में या तो मैं उसको बोल दूंगा कि भाई आ जा, या मैं उसके पास स्माइल कर दूंगा, तो वो पता चल चुका होता है, क्योंकि इतने लड़की टाइप एक्सपीरियंस होता ही है, ये तो आपको भी होता ही होगा पब्लिक में। ये पता लग जाता है generally. ये तो मतलब दिस इज दैट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस ना, कि इफ यू वर अ सुंदर लड़की एंड सडनली लोग देख के आप ओह वो है ना, इतने लोगों को इतने लोगों से देख रहे हैं, तो उसे पता है कि क्या फीलिंग है, मतलब इसलिए तो आधे लोग नहीं क्रैक कर पाते, क्योंकि उसे वही बोलने वाले हैं सुंदर लड़की को जो 50 बार सुन चुकी है, तो उसको वो सुनना ही नहीं था, उसको तो ऑब्वियस हो रखा है, तो वैसे है। Generally, yeah. Okay. तो आपके ब्रो अभी तक के जो इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं, आई डोंट नो इफ यू आर अलाउड टू टॉक अबाउट इट, कि व्हाट हैज बीन द मोस्ट सक्सेसफुल एंड डीमोस तो अभी कुछ नहीं हुआ, बट ठीक है, हमारा मतलब ठीक ठाक मल्टीपल में अभी जा रहे हैं, तो सही है अभी। क्योंकि एक्चुअली ना इसके बाद मुझे लगता है हम डीमोस पे चले जाएंगे, बिकॉज अभी मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं मतलब कि मैं ना कमांड कर पाऊँ, या कमांड तो नहीं बोलूंगा, कमांड इज नॉट द राइट वर्ड, बट कि वो मुझे रोकने की कोशिश करें कि मैं आईपीओ तक रहूं। मतलब एक होता है ना कि आपको आईपीओ तक रोकना चाहता है इन्वेस्टर, वो फाउंडर, क्योंकि यार अभी एक तो अल्टीमेटली आई एम अ स्टैंड अप कॉमिक, प्लस हमारी भी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है ना एज अ एंजल इन्वेस्टर। अगर सपोज मैं अब 6 एंजल इन्वेस्टमेंट से अच्छी एग्जिट निकालता हूँ, तो फिर लोगों को लगेगा कि व्हाट, फिर मैं अपना एक सिंडिकेट बना के जब लोगों में पैसा डालूंगा, सपोज मैंने किसी में 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, तो आई हैव समथिंग टू से कि भाई अगर तुम हमें होल्ड करते हो तो हम वैल्यू ऐड कर दें, मतलब ना आपकी लाइफ में। और 1 करोड़ का एग्जिट निकालना लोगों के लिए भी मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू 10 लाख का एग्जिट। तो वो थॉट है, तो मुझे लगता है, बट अल्टीमेटली ये तो नई चीजें ही है यार, मेरा अल्टीमेट तो स्टैंड अप ही चल रहा है, तो अगर इससे मैं 10x 5x 7x भी रिटर्न बना पा रहा हूँ, व्हाई नॉट। Tell me one thing. Did you train to become an angel investor, or are you trained to become an angel investor? कुछ आप पढ़ते हो, करते हो? रहता ही हो सर, मैं मतलब ट्रेन तो कुछ भी नहीं होता है, सब एक्सीडेंटली चल रहा है लाइफ में, बट नॉलेज मेरे को रहती है, मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, स्टार्टअप वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इंटरनेशनली क्या। Keep yourself abreast with the. हाँ हाँ, वो तो सर मतलब मैं लाइक डिसेंट नॉलेज रखता हूँ, मतलब मैं लिंक्डइन पे भी उतना ही रहता हूँ, इंस्टा पे भी उतना ही रहता हूँ, और जैसे चैट जीपीटी, गामा, ये सारा मैं मतलब You are aware कि what is happening.
या नहीं हूँ, मतलब मेरे टीम से ज़्यादा मेरे को पता रहता है इन चीज़ों के बारे में। और टू बी ऑनेस्ट मैंने क्योंकि सारी चीज़ें खुद की हैं, लाइक अभी क्या है, जैसे अब कोई स्टैंड अप में घुसेगा ना, तो बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आपको सब मैनेज करके देंगी कि आप बस शो करके आओ, बाकी पैसा पूसा इनवॉइस नेगोशिएशन, शो से पहले पूरा पैसा उठाना हमारी हेडेक है। क्योंकि मैंने सब खुद किया हुआ है ना, तो मेरे को सिंगल हैंडली सारी चीज़ें पता है कि शो क्वेरी आने से लेके क्लोजिंग, फिर उससे पैसे मांगना, फिर शो वाले दिन क्या क्या भेजना है, सेटअप, चेयर पे क्या होना चाहिए, कैसे सेटअप होना चाहिए, सब मेरे को पता है क्योंकि मैंने वो किया हुआ है। तो अभी भी अगर मेरे को कोई दिन मैनेजर नहीं होगा तो आई एम वेरी मच ओके कि मैं खुद इजीली सारी चीजें कर सकता हूँ। तो दैट इज योर थॉरली यानी इन्वेस्टेड, यानी कि काम खुद जब खुद कर लिया तो क्या वो तो सर टेंशन नहीं रहती ना, और फिर ये भी नहीं रहता कि कल को गिरोगे तो कोई डर नहीं है, बिकॉज क्या है 10 बार उठ गए तो एक बार और सही, वो वाला डर नहीं रहता। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट में भी वही है, मैं मतलब मैं तो नॉलेज के लिए गया था लोगों के पास, फिर धीरे धीरे उनकी नॉलेज, और मैं जब मैं एंटरप्रेन्योर से मिलता था 2016-17 में, आई जस्ट गिविंग देम सपोर्ट बिकॉज आई वांटेड टू हेल्प देम, खत्म। उसमें मेरा कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था कि कल को 5 साल बाद कोविड आएगा तो मैं कुछ इनसे हेल्प, तो वो तो था कि दोस्त बन गए, अच्छे लोग मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने नॉलेज शेयर की, उन्होंने बोला कि यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, वहाँ करते हैं। मैं कहा ठीक है कर देते हैं, क्या बुराई है। वेरी नाइस, गुड। या ना, मैं आई एम जनरली डन, आई थिंक सो, बट मैं तो Anything you would like to say to the camera, to the audience? आपका जो नया me because it's a conversation, I didn't want to have a particular podcast. It's I'm happy that you asked me questions, मेरे को अच्छा लगा। मैं वैसे भी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, मतलब मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ समवन लाइक यू जिन्होंने इतना देश के लिए बहुत किया है। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। हमें मेरे को वी वर आई चोज दैट लाइफ। कोशिश करता हूँ, मतलब वो ऑब्वियसली माइंडसेट आपसे तो तपस्या करके बहुत सारा रिगरस ट्रेनिंग करके आया है, बट वो मिलना ही मुझे लगता है बहुत ही अपने आप में प्लेजर इज ऑल माइन। मेरे को टू बी वेरी फ्रैंक, ये दिस इज टोटली न्यू वर्ल्ड फॉर मी। मैंने कभी कोई शो देखा ही नहीं है। प्लीज सर आप मेरे नेक्स्ट शो में आना, आई विल इनवाइट यू, मैं जब भी गुड़गांव में होगा, है ना। एंड ट्रस्ट मी, तो जब भी स्टैंड अप को ना लोग यूट्यूब पे जो देखते हैं और जो लाइव शो है ना, वो डिफरेंट है। मतलब लाइव शो इज एन एक्सपीरियंस, यूट्यूब इज जस्ट अ वीडियो। बिकॉज यूट्यूब पे आप क्या कर रहे हो, आप चाय भी पी रहे हो, 50 चीजें चल रही हैं, है ना। वो मूवी का एक एक्सपीरियंस जो होता है, जैसे अभी मैंने F1 देखी थी, मैंने भी देखी ब्रैड पिट वाली। थिएटर ही था वो, थिएटर के बिना नहीं, मतलब वो आप थिएटर में देखोगे आपको लगेगा यार क्या क्रेजी चीज है, और उसको आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे देखो आपको लगेगा शिट यार ये मतलब इसका 10x भी नहीं होता है। तो स्टैंड अप भी ना आइडियल केस वही है, आप 1.5 घंटा जाओगे, आप एक अलग दुनिया में होगे, बिकॉज एक साथ 150-200 लोग आपके साथ हंस रहे हैं, 500 लोग हंस रहे हैं, सेम जोक पे हंस रहे हैं, फिर नए नए जोक वहां बन रहे हैं, आप भी हो सकता है पार्ट बनो, वो पर्सनलाइज हो रहा है ना। तो वो एक एक्सपीरियंस है जो मैं चाहता हूँ कि सारे लोग एक्सपीरियंस करें। एंड इससे बढ़िया चीज़ क्या है कि एक स्ट्रेस वाले वर्ल्ड में जहाँ पे आप जैसे ट्रैफिक का स्ट्रेस है, लाइफ का स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, आपको एक बंदा आगे 1.5 घंटा आपको सब चीज़ें भुला रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो और जा रहे हो, प्लस फिर आप उसके यूट्यूब के वीडियो देखोगे, फिर और लोगों, क्योंकि अब आपको अगर लत लग जाती है ना स्टैंड अप की, ट्रस्ट मी आप हाँ, बिकॉज फिर आप बाकी कॉमेडियंस में जाओगे। जैसे मैंने एक शो किया, आपको मेरा पसंद आया, अब आप मुझसे पूछोगे अगला शो कब है, मैं बोलूंगा कि सर अभी तो मेरा यही वाला शो चलेगा, आप मेरे में मत आओ, 6 महीने बाद मेरा नया शो आएगा, आप बाकियों में जाओ। लेकिन अब आपको वेन्यू पता है जहाँ पे स्टैंड अप हो रहा है, तो आप वहाँ पे बुक माई शो पे चेक करोगे कि अगला शो किसका है, मैं चले जाता हूँ, मैं फ्री बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो अकेले चले जाओ, दोस्तों के साथ चले जाओ, मस्ती है। तो मुझे तो बड़ा मतलब आई दोज हु आर वाचिंग दिस, आई जस्ट वांट टू से कि कम फॉर द लाइव शो एंड यू विल हैव ग्रेट टाइम। एंड थैंक यू टू सर फॉर इनवाइटिंग मी, मतलब मैं इसी बहाने मिल लिया सर से, वरना मैं तो बड़ा, और मेरी फट भी रही थी, तो मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा थोड़े, बट Are very happy to have you because our conversations, we want people from diverse fields. The aim is that, यानी कि and this is one of the diverse fields which we have. मैंने तो पहली बार एक्सप्लोर की, ये विहान वगैरह तो जाते रहते हैं, these guys keep on going. I think it was a testament to the fact कि आपने अपना एक्चुअली वो जो आपने TEDx की टॉक भी दी थी शायद कि भाई पैशन वाला टॉपिक पे, आई थिंक इट नो पैशन विल फॉलो यू।
इट इज वेरी वेरी रेयर फॉर somebody टू बिल्ड. एंड जो आपने बोला ना, मैं तो पहले दिन से पैसा कमा रहा था इसमें, उस टाइम से जब इसमें पैसा कमाना बहुत मुश्किल था. आई थिंक ये बहुत मतलब काबिले तारीफ बात है कि भाई ऐसे डोमेन में वेरी अनऑर्थोडॉक्स में आप पहले दिन से पैसा कमा रहे थे, एंड यू आर टुडे वेरी फाइनेंशियली सक्सेसफुल. यू हैव डाइवर्सिफाइड एज एन इन्वेस्टर एंड एवरीथिंग. इट्स फैंटास्टिक. अदर थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट वाज कि जो मुझे पर्सनली लगी कि दैट you are making efforts to keep your trade craft alive. People don't do that. यानी कि लोग उसको एक टाइम के बाद वो पैशन कम हो जाता है, वो they don't read about it. And the best thing is that apart from being stand-up comedian, you are, like he said, angel investing. Yani reading about, yeah, I like people who are well read. I really enjoy meeting people who are like trying to diversify. जो आप एक काम करते हो वो तो आप करते ही हो, वो तो आपने, वो आपका bread and butter है. But then apart from that, you are giving hope to young people who have got an idea. इसमें ना सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो आपने बोला ना कि एक तो ये डेफिनेटली एक इट्स अ न्यू थिंग इन्वेस्टमेंट, एंजल इन्वेस्टमेंट. बट इससे बड़ी चीज मुझे जो लगती है ना, जब एज अ आर्टिस्ट काफी लोग ना एक पॉइंट पे आर्टिस्ट की लाइफ में क्या आता है, वो ना फिनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल करने लग जाता है. ठीक है, जब वो स्ट्रगल करता है ना तो वो एक ऐसे डिसीजंस लेने लग जाता है जो उसकी लाइफ में लेना नहीं चाहता था, लेकिन उसको लेने पड़ेंगे बिकॉज उसको तो करना है. बट अगर आपका फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत सॉर्टेड होती है ना, तो आपको वही करना है जो आपको करना है, बिकॉज आपको पैसे की टेंशन नहीं है. इसलिए लाइक जितने भी, जैसे शाहरुख खान की इन्वेस्टमेंट, शाहरुख खान सर की इन्वेस्टमेंट इज मतलब क्रेजी. मतलब उन्होंने इतना डाइवर्सिफाई किया हुआ है, फाइनेंशियली सॉर्टेड है. तो अगर वो 3-4 साल मूवी नहीं भी करेंगे ना, उनको वो स्ट्रेस नहीं आ रहा. तो मुझे वो लगता था 2020 के बाद कि यार आप ना अपना फाइनेंस सॉर्ट कर लो. एक बार फाइनेंस सॉर्ट रहेगा ना, आपको जीवन में कुछ नहीं है. मतलब आपको बेसिक जो आपके खर्चे हैं, चाहे वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख के हों, वो निपटते रहने चाहिए. उसके बाद आपके ना कभी वो नहीं रहेगा कि यार वो वाला ये कर लूं वो कर लूं. अभी इसलिए बॉलीवुड में ना काफी लोगों को, मतलब मैंने देखा है कि जो बहुत, मैं कहा यार ये बंदा तो बहुत सॉलिड होता था उस मूवी में, फिर धीरे धीरे देखा उसकी लाइफ खत्म होती जा रही है, फिर किसी ऐसी हालत पे आज उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, लोग फंड रेज करना पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि जब उनका पीक था उन्होंने वो फाइनेंशियली अच्छे डिसीजन नहीं लिए. वो उन्होंने वो Need to diversify. The point which we talked always about, कि you need to diversify as a person, whatever you are doing. This is for viewers also. This is बहुत important है. And don't get sentimental about a decision too much. अपने आप को डाइवर्सिफाई करो. डाइवर्सिफाई में वही सेंटिमेंट आएंगे ही नहीं ना, क्योंकि अगर एफडी साथ दे रही है, शेयर मार्केट डाउन जा रहा है, कोई तो अब गोल्ड अप जा रहा होगा ना. अगर शेयर मार्केट डाउन है, गोल्ड बाय डिफॉल्ट अप होगा. तो आपका कहीं ना कहीं मैनेज हो रहा होगा, कुछ ना कुछ आपका इकोसिस्टम ओवरऑल बेटर रहेगा. तो आपको आई थिंक ना एन आइडिया आई एम थ्रोइंग आउट देयर, आप फाइनेंशियल कंटेंट शुरू कर सकते हो थोड़ा, स्पेशली फॉर क्रिएटर्स एंड For creators and all, because it is a case study in itself. आप ये जरूरी नहीं है कि you are a stand-up comedian, but the way this conversation has transformed and it went into a particular direction, you must educate people with that also. Yeah. Abhishek Bachchan at his peak went financially bankrupt. With ABCL, and then कौन बनेगा करोड़पति saved him, and then he paid all his debt, and now where he is. So you need to, yeah. उसमें as a counter example, someone like Vivek Oberoi, who's by Bollywood standards considered a flop actor. वो So very good. हाँ, yeah. So I think आप might be room for you to do this type of content and guide, fellow creators कि यार how to you do your finances properly. Well, God willing, महाकाल की कृपा से आपको 2 नहीं, आपको 50 एग्जिट मिलेंगे. But the point is, what I always learned in my special forces day, nobody taught me to kill a militant. It was my teammates, seniors who taught us कि भाई ऐसे हथियार पकड़ो, इसको ये करो, इधर ये करो. ये किताबें तो उतना सिखाएंगी, लेकिन if as a community and as a person, I am not giving it back to the future generation. We are not making this nation a better nation to be. हमारा देश तो खैर अपना ही है. So
if you are not giving it back to the community, you as a stand-up comedian, if you are not telling about things कि ये ऐसे करना है, like I do a lot of tactical gear reviews, यानी कि rucksack कैसे पहनना चाहिए. I'm any aspirant who wants to join the army, people who are interested in outdoors, I make so at least we must empower those people. देखो पैसे तो चाहिए, YouTube monetization everything is because बिना पैसे के आप कंटेंट अच्छा नहीं बना सकते, उसके बिना आपके एडिटर अच्छे नहीं होंगे, आप जितना, so it's a whole paraphernalia, but the underlying factor is giving it back so that future, if you can make 10, 20, 30, 40, 50 more stand-up comedians, it will be a competition for you, I can understand, but if you are giving it back, but if you are good and genuinely good, you will have your market always. सर है वो टेंशन ही नहीं है, और वो तो रहेगा सर. आई थिंक दैट इज द रीजन व्हेन आई स्टार्टेड माय पॉडकास्ट. उसमें हमने सारे कॉमेडियंस की जर्नी, नॉट सारे बट जितने की मैं फर्स्ट सीजन में कर पाया था, वी ट्राइड टू क्रिएट अ बाइबल फॉर अपकमिंग स्टैंड अप कॉमेडियंस, कि हम उनको वो नॉलेज दे पाए कि एक 0 से 1 की जर्नी जो होती है वो सबकी लाइफ सेम ही होती है. एब्सोल्युटली, या उसमें जो आपका वो एपिसोड था ना रवि गुप्ता एंड राज कॉमिक्स और संजय सर के साथ, ओ व्हाट एन एपिसोड. काफी वाइल्ड है, व्हाट्स द नेम ऑफ द सर, काफी वाइल्ड है. तो वी अगेन अ 90 किड, वी डिड अ पॉडकास्ट विद the creator of Raj Comics, who used to create. उनके वो पढ़ते थे वो राजनगर वाले जो नागराज एंड ऑल, या आई हैव रेड दैट. या We did it. तो ऐसे मतलब जो मेरे शौक थे, like I did a podcast with R.D. Sharma sir, H.C. Verma sir, इनके साथ. डी शर्मा जो वो पुराने एक, हाँ, ये मेरी अपनी चुल होती है सर, ये मेरी. गुड. नहीं, दैट्स गुड. नहीं, that is how you grow, by empowering other people. Yeah. He's a myth. Great. आपको bro, anything you want to say to the camera? I just so thank you so much sir and Rehan bhai for inviting me. मैं मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा आज आके, सच बताऊं. एंड जितने भी लोग ये देख रहे हैं एपिसोड, आप एक तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अच्छा लगा तो. बाकी कॉमेडियंस को भी फिर बुला लेंगे, वरना एक पे ही रोकना. Yeah, we will. Keep watching stand up, keep watching live stand up show. I think you will have. I will watch one of your shows whenever it's in Gurgaon. I will. मैं कौन या कौन है, हाँ. तो done sir. I'll share details with you. Yeah, I'll be very. Let's see. Let's have an experience. But keep the show little bit. कितने बजे शुरू करता है? आप बता दो, 6 बजे कर लेंगे. हाँ, ताकि मैं 7-7:30 तक घर जाके खा के सो जाऊंगा आराम. Thanks. Thanks a lot. So guys, that was today's episode of Apex Conversations. Thank you so much for watching. Huh? Thank you so much for watching. Like, share, subscribe, follow अपूर्व भाई, और उनका शो देखने जरूर जाइए जब भी आपके शहर में आ रहा है. उनकी वीडियोस देखिए, उनका जो पॉडकास्ट चल रहा है काफी वाइल्ड है, वो जरूर देखिए. काफी एंटरटेनिंग कंटेंट मिलेगा आपको. एंड जुड़े रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए. Be Apex. Jai Hind. All the best to you. May God bless you. Thanks, viewers.